पर रहो। नारासिम्हा एक अमृतमय रूपांतरक और रक्षक अवतार का रूप में युगों तक पूजे जाते रहेंगे, जो कि एक हिंदू वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब फुल ऑन माइथोलॉजी मोड में आ चुकी है। हर तरफ से महादेव, रामायण, परशुराम और हनुमान जैसे डिवाइन और पावरफुल कैरेक्टर्स को लेकर ग्रैंड अनाउंसमेंट हो रहे हैं। अब इसी लिस्ट में होम वाले फिल्म्स ने अनाउंस किया एक और मेगा माइथोलॉजिकल मूवी, महाअवतार नारसिम्हा, जो भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नारसिम्हा पर बेस्ड है। अब सबका सवाल, क्या ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप? चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। करंट माइथोलॉजिकल वे, परफेक्ट टाइम फॉर महाअवतार नरसिम्हा। इंडिया की ऑडियंस अब मॉडर्न वीएफएक्स ड्रिवन माइथोलॉजी को पसंद कर रहा है। रणबीर कपूर रामायण, साई पल्लवी सीता, यश एज रावण, सनी देओल हनुमान इन अनदर फिल्म, ऋषभ शेट्टी हनुमान इन कांतारा स्टाइल अप्रोच, विकी कौशल परशुराम विद मेडॉक फिल्म्स। ये सभी प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पे धमाका करने के लिए रेडी हैं। अब जब होम वाले फिल्म जैसे पावरफुल प्रोडक्शन हाउस ने महाअवतार नारसिम्हा अनाउंस किया है, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है। होम वाले फिल्म्स का पावर, ये वही बैनर है जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 एंड 2, कांतारा, सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स दी है। होम वाले का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें पैन इंडिया हिट्स का किंग बना चुका है। उनकी फिल्म्स हाई प्रोडक्शन वैल्यू, रीजनल डेप्थ और नेशनल रीच के लिए फेमस हैं। तो अगर महाअवतार नारसिम्हा को वही सिनेमैटिक ट्रीटमेंट दिया गया, तो ये मूवी डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर सकती है। लॉर्ड नारासिम्हा's अपील। भगवान नारासिम्हा एक इंटेंस और पावरफुल डिटी हैं। उनका स्टोरी एक परफेक्ट ब्लेंड है, धर्म वर्सेस अधर्म, भक्ति वर्सेस अहंकार, प्रहलाद का डिवोशन, हिरण्यकश्यप का टेरर, डिवाइन जस्टिस बाय हाफ मैन हाफ लायन, विष्णु अवतार। ये कहानी ऐसी है जब सबको कनेक्ट करती है। स्पेशली साउथ इंडिया में नारासिम्हा जी का भक्ति कल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इमोशन अगर सीन पे दिखाया गया तो मूवी सुपर हिट बन जाएगी। अभी तक महाअवतार नारसिम्हा के लीड एक्टर का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप कोई टॉप साउथ इंडियन सुपरस्टार जैसे जूनियर एनटीआर, प्रभास और सूर्या इस रोल में लिया गया, तो मूवी की हाइप और भी बढ़ेगी। अगर कास्टिंग मिसफायर हुई या परफॉर्मेंस वीक रहा तो ऑडियंस का कनेक्ट टूट सकता है और मूवी को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। भगवान नारसिम्हा का अवतार एक्सट्रीम वीएफएक्स और क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड करता है। आधा मानव और आधा सिंह का रूप स्क्रीन पर दिखाना टेक्निकली चैलेंजिंग होगा। अगर मेकर्स ने हाई एंड सीजीआई यूज़ किया जैसे बाहुबली, ब्रह्मास्त्र या सलार लेवल का, तो ऑडियंस स्टन्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वीएफएक्स लो क्वालिटी का रहा तो मूवी फ्लॉप होने का रिस्क ज़्यादा उठाएगी। अगर मूवी का रिलीज करेक्ट फेस्टिवल विंडो पे हुआ जैसे दिवाली, संक्रांति, दशहरा या समर वेकेशन, तो फुटफॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कंपटीशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उसी टाइम रामायण, परशुराम, हनुमान रिलीज हुई तो क्लैश होने की वजह से इम्पैक्ट भयंकर पड़ सकता है। महाअवतार नारसिम्हा की सक्सेस डिपेंड करेगी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, मास सुपरस्टार कास्टिंग, इमोशन प्लस एक्शन प्लस भक्ति का प्रॉपर मिक्स, टॉप लेवल वीएफएक्स, नो रिलीज क्लैश। अगर ये सब टिक हुआ तो ये मूवी सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर बन सकती है, स्पेशली साउथ और हिंदी बेल्ट में। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले वीक रहा या विजुअल्स एवरेज हुए तो ये मूवी एवरेज परफॉर्मर या फ्लॉप भी हो सकती है। साउथ इंडिया की माइथोलॉजिकल वेव में महाअवतार नरसिम्हा एक पोटेंशियल गेम चेंजर मूवी बन सकती है। अगर होम वाली फिल्म्स अपनी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें तो ये मूवी डेफिनेटली मैसिव हिट साबित होने वाली है। महाअवतार नारसिम्हा का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, इसने ऑडियंस के बीच तहलका मचा दिया। ट्रेलर के लॉन्च भी एक स्पिरिचुअल टच के साथ किया गया था। वृंदावन, उत्तर प्रदेश जैसे सैक्रेड टाउन में इस माइथोलॉजिकल सागा का डायरेक्शन कर रहे हैं अश्विन कुमार और मूवी को प्रेजेंट कर रहे हैं होम वाले फिल्म्स, जो पहले केजीएफ और सालार जैसे मेगा हिट्स दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है? क्या ये माइथोलॉजी और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड है या सिर्फ एक ओवर हाइप्ड मूवी? चलिए ट्रेलर के बेस पे इसको डिटेल में जानते हैं।
सैक्रेड वाइब्स विद सिनेमैटिक ग्रैंडियर ट्रेलर लॉन्च वृंदावन में हुआ, जिसका अपना स्पिरिचुअल ऑरा है। मेकर्स ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक यात्रा है इनटू इंडियन माइथोलॉजी। प्रेजेंटेशन ग्रैंड था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर का क्लिप इंस्टेंटली वायरल हो गया। माइथोलॉजी के फैंस, स्पेशली साउथ इंडियन ऑडियंस, इस प्रोजेक्ट से पहले ही इमोशनली कनेक्टेड थे। नारासिम्हा रूप, वीएफएक्स और विजुअल इम्पैक्ट ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है नारासिम्हा अवतार का रिवील। हाफ मैन हाफ लाइन का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस शुरुआत से ही गूज़बम्स देता है। वीएफएक्स पर काफ़ी मेहनत की गई है और एक क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई देता है। विजुअल्स बाहुबली और आदि पुरुष से काफ़ी अलग और ओरिजिनल लग रहे हैं। उनका रोर, उनका एंट्री और हिरण्यकश्यप के सामने उनका प्रकोप, ये सब कुछ इम्पैक्टफुल बना है। अगर मूवी ने भी ऐसे ही कंसिस्टेंसी रहा तो ये डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग बनेगी। ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी इंटेंस है, खासकर धर्म वर्सेस अधर्म थीम, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच टेंशन, भगवान नरसिम्हा की एंट्री एंड जस्टिस मोमेंट। लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं, ट्रेलर में इमोशंस का भी अच्छा बैलेंस दिखाया गया है। प्रहलाद के डायलॉग और बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल कनेक्ट बनते हैं। इसका मतलब ये है कि मूवी सिर्फ वीएफएक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका कोर भी सॉलिड लग रहा है। लीड कास्ट का नाम अभी पूरी तरह रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेलर से जो ग्लिम्सेस मिले हैं वो बताता है कि नारासिम्हा का एक्टर फिजिकली भी डोमिनेटिंग लगता है। प्रहलाद का रोल नेचुरल एंड इमोशनल डेप्थ के साथ दिख रहा है। हिरण्यकश्यप का नेगेटिव प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। अगर फिल्म में परफॉर्मेंसेस भी इसी लेवल के हुए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस दोनों के लिए एंगेजिंग बनेगी। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक एक परफेक्ट ब्लेंड है स्पिरिचुअल ट्रांस प्लस इंटेंस ऑर्केस्ट्रल स्कोर का। जब नारासिम्हा रोर करते हैं उस मोमेंट का साउंड डिज़ाइन और बीजीएम काफ़ी पावरफुल है। ये एस्पेक्ट ऐसा है जो मूवी को सिनेमैटिक लेवल पे एलिवेट करेगा, और अगर मूवी में ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई तो ये डेफिनेटली वर्थ अ थिएटर वॉच बन जाएगी। ट्रेलर में कुछ डायलॉग्स भी बहुत हॉट प्रोवोकिंग थे। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश तय होता है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ये डायलॉग सिर्फ माइथोलॉजी के एंगल नहीं दिखाता, बल्कि स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल एसेंस को भी ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। फाइनल थॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो यस, महाअवतार नारासिम्हा लुक्स वर्थ वॉचिंग। ट्रेलर से लगता है हाई क्वालिटी विजुअल्स एंड सीजीआई, इमोशनली ड्रिवन नैरेटिव, पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स, डीप रूटेड इंडियन माइथोलॉजी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड एक्शन। अगर आपको कांतारा, बाहुबली या रामायण जैसे माइथोलॉजिकल प्लस एक्शन बेस्ड ग्रैंड नैरेटिव पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट होगी। ट्रेलर देखकर एक बात क्लियर है, महाअवतार नारासिम्हा सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर एग्जीक्यूशन फिल्म में भी वैसे ही रहा जैसे ट्रेलर में दिखा है तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है और हो सकता है 2025 की बिगेस्ट माइथोलॉजिकल हिट बन जाए। महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर रिलीज होते ही पूरे इंडिया में मैसिव बज़ क्रिएट हो गया। माइथोलॉजी बेस्ड मूवी की लाइनअप में ये मूवी सबसे ज़्यादा इमोशनली पावरफुल और विजुअली ग्रैंड दिख रही है। ट्रेलर ने सिर्फ एक कहानी नहीं बताई, बल्कि एक भक्ति और अहंकार के बीच के संघर्ष को जिंदा कर दिया। इस मूवी का डायरेक्शन कर रहे अश्विन कुमार और ये 25 जुलाई 2025 को 3D फॉर्मेट में पैन इंडिया रिलीज होगी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में। तो अब सवाल ये है, ये मूवी इतनी पॉपुलर क्यों है? आइए इसको भी जानते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का टाइमलेस चार्म। सबसे पहले रीज़न ये है कि इंडियन माइथोलॉजी खुद में एक डीप और इमोशनल ट्रेजर है। भगवान नरसिम्हा का चैप्टर विष्णु के चतुर अवतार के रूप में सबसे ड्रामेटिक और पावरफुल माना जाता है। एक हाफ मैन हाफ लायन का अवतार, प्रहलाद की अनब्रेकेबल भक्ति और हिरण्यकश्यप जैसे एरोगेंट असुर का अंत, ये सब कुछ ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है। आज के ज़माने में भी जब सिनेमा में माइथोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, रामायण, महादेव, हनुमान प्रोजेक्ट्स इन लाइन, तब महाअवतार नरसिम्हा एक परफेक्ट टाइमिंग पे आई है।
पावरफुल इमोशनल स्टोरी भक्ति वर्सेस अहंकार। इस मूवी की कहानी प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप के बीच से कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। एक बेटा जो अपने पिता के विरोध के बावजूद विष्णु भक्ति छोड़ता नहीं है और एक पिता जो अमृतत्व के घमंड में अपने ही बेटे का विरोध करता है। ये इमोशनली लोडेड नैरेटिव सबको टच करता है। हर जनरेशन को ये स्टोरी कुछ ना कुछ सीख देती है। डिवोशन का पावर, अहंकार का विनाश, ट्रुथ ऑलवेज विंस। इस इमोशनल डेप्थ की वजह से मूवी ऑडियंस के बीच इंस्टेंटली पॉपुलर हो गई। ट्रेलर्स, विजुअल इम्पैक्ट एंड 3D रिलीज। ट्रेलर रिलीज के बाद लोग सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए VFX और प्रेजेंटेशन से। नरसिम्हा अवतार का रिवील, स्टनिंग विजुअल, 3D इफेक्ट, वॉर सीक्वेंसेस, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रैंड सेट, एंशिएंट आर्किटेक्चर और डिवाइन ऑरा। ऑडियंस को लगा जैसे वो एक हॉलीवुड लेवल माइथोलॉजिकल फैंटेसी देख रहे हैं, जैसे 300 या क्लैश ऑफ द टाइटन, लेकिन इंडियन रूट्स के साथ। प्लस 3D रिलीज ने इन 5 लैंग्वेजेस इंश्योर लार्जर रीच और एक्साइटमेंट, जिसकी वजह से मूवी और भी ज़्यादा पॉपुलर बन गई। डायरेक्शन बाय अश्विन कुमार एंड प्रेजेंटेशन बाय रेप्यूटेड बैनर। अश्विन कुमार जो एक प्रॉमिसिंग न्यू एज डायरेक्टर हैं, उनका विजुअल स्टोरी टेलिंग ट्रेलर में क्लियरली दिखा। लेकिन सबसे बड़ा बूस्ट मिला मूवी को जब पता चला कि ये मूवी होम वाली फिल्म्स के बैकिंग से आ रही है। सेम बैनर जो KGF और सालार जैसे ब्लॉकबस्टर बना चुके हैं। जब कोई ट्रस्टेड प्रोडक्शन हाउस इतनी बड़ी माइथोलॉजी को उठाता है तो लोगों का ट्रस्ट भी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। रिजल्ट, ट्रेलर के बाद ही मूवी टॉप ट्रेंड बन गई। राइज ऑफ पैन इंडिया माइथोलॉजिकल वेव। अभी सिनेमा में रामायण, परशुराम, हनुमान जैसे माइथोलॉजिकल आइकॉन पर मूवी बन रही है। महाअवतार नरसिम्हा इस ट्रेंड का हिस्सा है और पॉसिबली सबसे विजुअली और इमोशनल यूनिक है। जब लोग देखते हैं कि हर मूवी में अलग एंगल है, रामायण राइटियस का है, हनुमान डिवोशन और स्ट्रेंथ का माना जाता है, परशुराम वॉरियर और जस्टिस, नरसिम्हा डिवाइन रेज एंड प्रोडक्शन, तो लोग कंपैरिजन करते हैं और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। नरसिम्हा का रूप और कहानी दूसरे सब अवतार से डिस्टिंक्ट और इंटेंस है, इसलिए ये मूवी नेचुरली स्टैंड आउट करती है। सोशल मीडिया बज़ एंड डिवोशनल कनेक्ट। मूवी के ट्रेलर में ट्विटर यानी एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मैसिव ट्रैक्शन है। रिएक्शन वीडियोस, डिवोशन बेस्ड रील्स और माइथोलॉजी पेजेस पर डिस्कशंस ने मूवी को और हाइप दे दिया। लोग नरसिम्हा स्तोत्रम और भजन्स को भी शेयर करने लगे हैं। इससे मूवी का स्पिरिचुअल कनेक्ट डीपन हो गया। जो मूवी सिर्फ सिनेमैटिक नहीं, इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो, वो कभी इग्नोर नहीं होती और इसलिए महाअवतार नरसिम्हा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई है। महाअवतार नरसिम्हा इज पॉपुलर क्योंकि डीप माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ग्रैंड विजुअल्स विद 3D एक्सपीरियंसेस, प्रहलाद एंड नरसिम्हा का इटर्नल कनेक्ट, ट्रस्टेड बैनर लाइक होम वाली बैकिंग, स्पिरिचुअल प्लस सिनेमैटिक बैलेंस। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इमोशनल, डिवाइन और विजुअली इमर्सिव यात्रा है। इसलिए ये मूवी हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए इंस्टेंटली पॉपुलर बन गई है और लगता है ये 2025 की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म भी बन जाएगी। महाअवतार नरसिम्हा, क्या ये मूवी बच्चों के लिए ठीक है? तो देखो, ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये किड्स के लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्योंकि मूवी एक माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पर बेस्ड है जिसमें विष्णु भगवान के नरसिम्हा अवतार, भक्त प्रहलाद और राक्षस हिरण्यकश्यप का इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। तो पेरेंट्स नेचुरली सोच रहे हैं कि मूवी उनके बच्चों के लिए इमोशनल, विजुअली ठीक है भी या नहीं। तो चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं डिटेल से। स्टोरी लाइन, बच्चों के लिए पॉजिटिव मैसेज। महाअवतार नरसिम्हा का बेस स्टोरी प्रहलाद नाम के एक बच्चे पर ही है जो अपने पिता हिरण्यकश्यप के ढेर सारी थ्रेट्स के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ता। ये स्टोरी लाइन बच्चों के लिए इंस्पायरिंग है क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे का साहस, विश्वास दिखाया गया है। मोरल लर्निंग है, सिखाता है कि धर्म पर विश्वास, अच्छाई और भक्ति का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। ये कहानी जनरेशन से बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे कॉमिक में हो, कार्टून में या कथाएं में, और अब स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली ये स्टोरी बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ और अप्रोप्रिएट है। विजुअल्स एंड VFX की बात करें तो ट्रेलर में VFX और ग्राफिक्स काफ़ी हाई लेवल के हैं। जब नरसिम्हा के रूप दिखाए जाते हैं, आधा सिंह आधा मानव, वो थोड़ा इंटेंस और फियर्स लग सकता है, स्पेशली छोटे बच्चे लाइक 5 to 8 ईयर्स के लिए। कुछ सीक्वेंसेस जिसमें नरसिम्हा का गुस्सा, हिरण्यकश्यप का वायलेंट बिहेवियर, एक्शन सीन्स और ट्रांसफॉर्मेशन शॉट्स, ये सब
थोड़ा फ्राइडनिंग लग सकता है वेरी यंग किड्स के लिए, लेकिन अगर बच्चा 10+ ईयर्स का है तो उनके लिए ये विजुअल्स एक्साइटिंग और एजुकेशनल भी हो सकते हैं। बच्चे जो ऑलरेडी रामायण, कृष्ण और महाभारत की स्टोरी से फेमिलियर है, उनके लिए विजुअली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। रिलीजियस वेल, बच्चों में भक्ति और कल्चर से जोड़ने का जरिया। इस मूवी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका डिवोशनल और स्पिरिचुअल टोन। बच्चों के लिए एक अच्छा मीडियम है जिससे वो अपनी धर्म और संस्कृति के बारे में देख सकते हैं, सीख सकते हैं, माइथोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान विष्णु के रूपन को समझ सकते हैं। प्रहलाद का कैरेक्टर उनके लिए रिलेटेबल हीरो बन सकता है जो उन्हें सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी नहीं हारता, भगवान अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं, अहंकार का हमेशा विनाशी होता है। ये सब बच्चों के लिए मॉरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इंटेंसिटी ऑफ सीन्स, पैरेंटल गाइडेंस ज़रूरी है। जब नरसिम्हा हिरण्यकश्यप का संहार करता है वो सीन काफ़ी इंटेंस हो सकता है क्योंकि इट इन्वॉल्व क्लॉज, रेज एंड टीयरिंग एक्शन। बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड होता है, एक्सप्रेशन फ्यूज होते हैं। इस सीन में वायलेंस एक्सप्लिसिट नहीं है लेकिन सिम्बॉलिकली इंटेंस है, इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पैरेंटल गाइडेंस के साथ दिखाना बेटर होगा। पेरेंट्स उन्हें पहले नरसिम्हा की स्टोरी बताकर मेंटली प्रिपेयर करें तो वो सीन उनके लिए स्कैरी नहीं होगा बल्कि हीरोइक और डिवाइन लगेगा। लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर किड्स, इस मूवी के थ्रू बच्चे इंडियन माइथोलॉजी के हीरोज़ को समझेंगे, मोरल वैल्यूज़, ट्रुथ, फेथ और करेज सीखेंगे, डिवोशनल प्रैक्टिसेस जैसे भक्ति और श्रद्धा को अप्रिशिएट करेंगे। प्लस अगर 3D में देखी जाए तो उन्हें विजुअल एंगेजमेंट और क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं, यस, महाअवतार नरसिम्हा इज गुड मूवी फॉर किड्स स्पेशली एज 9 to 14 years, best fit with parental guidance for younger kids, educational, spiritual and visually engaging, promotes moral and cultural values। महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ एक एक्शन या फैंटेसी मूवी नहीं है, ये कल्चरल लर्निंग टूल भी है। बच्चों के लिए मूवी एक स्पिरिचुअल हीरो प्रहलाद को दिखाती है जिसके थ्रू उन्हें धर्म, विश्वास और सत्य का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। थोड़ी इंटेंस सीन ज़रूर है लेकिन अगर पेरेंट्स उनका गाइड बनकर मूवी दिखाएं तो ये मूवी बच्चों के लिए इंस्पायरिंग और एजुकेशनल एक्सपीरियंस बन सकती है। तो हाँ, ये मूवी बच्चों के लिए ठीक है एंड डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग विद फैमिली है। महाअवतार नरसिम्हा एक पावरफुल और इमोशनली चार्ज्ड माइथोलॉजिकल मूवी है जो भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नारासिम्हा की डिवाइन कहानी पर बेस्ड है। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के विनाश की नहीं बल्कि भक्ति और अहंकार के बीच के इटर्नल संघर्ष की है। मूवी का नैरेटिव बेस लिया गया है प्रहलाद, एक निर्दोष और भक्त पुत्र की दृष्टि से जो अपने पिता के अत्याचार के बावजूद भी भगवान विष्णु की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटता। चलिए इस कहानी को बहुत ही डिटेल से समझते हैं। कहानी की शुरुआत, अधर्म का विकास। कहानी का आरंभ होता है हिरण्यकश्यप, एक असुर राजा से जो अपने भाई हिरण्यकश्यप की विष्णु के हाथों मृत्यु होने के बाद विष्णु से बदला लेना चाहता है। हिरण्यकश्यप को एक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेता है। ना कोई मनुष्य उसे मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र ना किसी शस्त्र से। ये सोचकर कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ते जाता है। वो स्वयं को भगवान घोषित कर देता है और अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना मना कर देता है। प्रहलाद, भक्ति का प्रतीक। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद एक पवित्र और मासूम बालक है, परंतु वो अपने पिता के विरोध के बावजूद विष्णु भक्ति में लिपट कर रहता है। उसकी माँ ने उसे गर्भवास में ही ऋषियों के द्वारा भक्ति की शिक्षा दी थी। इस वजह से प्रहलाद के मन में केवल एक ही नाम है, नारायण। जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि उसका बेटा उसी भगवान की भक्ति कर रहा है जिसे वो दुश्मन मानता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, उस पर अत्याचार करता है, अग्नि में जलाने की कोशिश करता है, पहाड़ों से गिराता है, विष वाले सांप के सामने डाल देता है। लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। स्तंभ से नारसिम्हा का प्रकट होना। एक दिन हिरण्यकश्यप गुस्से में प्रहलाद से पूछता है, क्या तेरा नारायण हर जगह है? तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद कहता है हाँ। तब हिरण्यकश्यप गुस्से में स्तंभ तोड़ देता है और उसी स्तंभ से प्रकट होते हैं भगवान नारसिम्हा।
हाफ मैन हाफ लायन, आधे मनुष्य और आधे सिंह जैसे रूप में, उनकी आंखों में अग्नि और शक्तिशाली नाखों के साथ एक ऐसा अवतार जो ब्रह्मा के वरदान के किसी भी रुके रूल के अंतर्गत नहीं आता। भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को ना दिन में ना रात में, संध्या समय में, ना घर के अंदर ना बाहर, घर के दहलीज पर, ना मनुष्य ना जानवर, हाफ मैन हाफ लायन फॉर्म में, ना अस्त्र ना शस्त्र, अपने नाखून से मार कर उसका विनाश कर देता है। ये सीन पूरी फिल्म का स्पिरिचुअल और इमोशनल हाई पॉइंट होता है। हिरण्यकश्यप के विनाश के बाद भी भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता, तो प्रहलाद भगवान के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करता है, उनकी भक्ति में विनम्रता से प्रार्थना करता है। प्रहलाद का प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान नरसिम्हा शांत हो जाता। अंत, भक्ति और धर्म का विजय। कहानी का अंत होता है जब प्रहलाद को राजा बनाया जाता है, धर्म फिर से राज करता है। इस कहानी का स्पिरिचुअल मैसेज है, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक भगवान स्वयं आएंगे। सच्चा भक्त तभी अकेला नहीं होता। अहंकार का विनाश निश्चित है और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। महाअवतार नरसिम्हा की कहानी एक ऐसी ही डिवाइन जस्टिस की कहानी है, जहां भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं रूप धारण करते हैं। ये कहानी फेथ, करेज, डिवोशन और डिवाइन पावर के संगम का एक अद्भुत रूप है, जिसे मॉडर्न सिनेमैटिक फॉर्म में दिखाया गया। अगर आप माइथोलॉजी, इमोशन और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए एक मस्ट वॉच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। महाअवतार नरसिम्हा एक अपकमिंग एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी, जिसका ट्रेलर रिलीज के बाद से लोगों के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये मूवी होम बाले फिल्म्स के बैनर तले बन रही है। वही प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 एंड 2, कांतारा और सालार जैसे पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं। हालांकि मेकर्स ने अब तक ऑफिशियल बजट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ट्रेलर और अनाउंसमेंट के बेसिस पर इंडस्ट्री इंसाइडर्स और एक्सपर्ट्स ने कुछ स्ट्रॉन्ग बजट एस्टिमेशन किए हैं। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। इस मूवी का बजट क्या हो सकता है, किस वजह से इतना हाई हो सकता है और इसका कंपैरिजन दूसरी माइथोलॉजिकल या एनिमेटेड फिल्म से कैसे बनता है। सबसे पहले बात करें प्रोडक्शन हाउस की। होम वाले फिल्म्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। केजीएफ चैप्टर 1 80 करोड़ का बजट, बॉक्स ऑफिस में 250 प्लस करोड़। केजीएफ चैप्टर 2 100 करोड़ प्लस का बजट, बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से ज़्यादा। सालार, प्रभास स्टारर, एस्टिमेटेड बजट 200 to 250 करोड़। कांतारा कंपेरेटिवली स्मॉल बजट मूवी लेकिन पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर। इनका बजट हमेशा सिनेमैटिक स्केल और टेक्निकल परफेक्शन पे होता है। जब ये लोग एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म बनाते हैं तो नेचुरली ये भी ग्रैंड बजट वाली प्रोजेक्ट बन जाती है। वाई महाअवतार नरसिम्हा नीड्स अ बिग बजट। महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड स्टोरी नहीं है, ये मूवी इंडियन माइथोलॉजी का मोस्ट ड्रामेटिक अवतार नरसिम्हा का रिप्रेजेंट करता है। इसमें इतने इंटेंस वीएफएक्स, ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस और ग्रैंड सेट्स है कि एनिमेटेड रिक्रिएशन है। 3D रिलीज प्लान है अक्रॉस 5 लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। ये पार्ट है एक लार्जर सिनेमैटिक यूनिवर्स का, लाइक MCU स्टाइल इंडियन माइथो यूनिवर्स। इस टाइप की एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए हाई एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल लेवल एनिमेटर्स और बहुत डिटेल्ड रेंडरिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्काई रॉकेट्स है। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक महाअवतार नरसिम्हा का एस्टिमेटेड बजट कुछ इस तरह से हो सकता है। 3D एनिमेशन, विजुअल रेंडरिंग का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो 80 से 100 करोड़। स्क्रिप्टिंग, वॉइस डबिंग, म्यूजिक 15 से 20 करोड़। मार्केटिंग एंड प्रमोशन पैन इंडिया प्लस इंटरनेशनल 30 to 40 करोड़। लैंग्वेज डबिंग 5 लैंग्वेजेस में तो 10 से 15 करोड़। डिस्ट्रीब्यूशन, थिएट्रिकल सेटअप 10 करोड़। ये नंबर टोटल पर अगर मूवी का स्केल और एनिमेशन क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, लाइक पिक्सर, डिज्नी, ड्रीम वर्क्स लेवल, तो ये बजट और भी बढ़ सकता है, पॉसिबली अप टू 200 करोड़। आइए कंपेयर करते हैं महाअवतार नरसिम्हा के पोटेंशियल बजट को कुछ और बिग माइथोलॉजिकल या एनिमेटेड फिल्म्स के साथ। आदि पुरुष 600 करोड़, रामायण 400 करोड़ प्लस, हनुमान 50 से 70 करोड़, ब्रह्मास्त्र 410 करोड़, कूची कूची होता है एनिमेटेड 25 से 30 करोड़।
तो देखा जाए तो महाअवतार नरसिम्हा का बजट इन सबके बीच समवेयर मिडिल रेंज भी आता है, ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम, लेकिन एनिमेटेड होने के बावजूद इस मूवी का विजन और ट्रीटमेंट लाइव एक्शन स्केल पे, जिसका मतलब है कि इसका बजट डेफिनेटली 150 करोड़ के ऊपर होगा। ROI पोटेंशियल क्या रिकवर कर पाएगी? हाँ, अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और एनिमेशन और इमोशन दोनों बैलेंस में रहे तो ये मूवी पैन इंडिया थिएट्रिकल कलेक्शन, OTT deals like Netflix, Prime, Hotstar, merchandising and mythology based collectibles, इंटरनेशनल ऑडियंसेस के थ्रू अपना बजट इजीली रिकवर कर सकती है और प्रॉफिट भी कमा सकती है। महाअवतार नरसिम्हा एक विजुअली रिच, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और माइथोलॉजिकली ग्रैंड प्रोजेक्ट है। एनिमेटेड होने के बावजूद इस मूवी का स्केल और स्कोप किसी भी बिग लाइव एक्शन मूवी से कम नहीं है। Based on trailer quality, 3D format, language versatility and Home Bale Films vision, इस मूवी का एस्टिमेटेड बजट 150 से 180 करोड़ हो सकता है। ये मूवी नॉट जस्ट अ कार्टून और किड्स मूवी बल्कि पैन इंडिया एनिमेटेड एपिक बनने जा रही है जो माइथोलॉजी को नेक्स्ट जनरेशन के लिए मॉडर्न वे में प्रेजेंट करेगी। इसलिए महाअवतार नरसिम्हा का बजट इतना ज़्यादा होना बिल्कुल जस्टिफाइड है और अगर फिल्म स्ट्रॉन्ग रही तो ये इन्वेस्टमेंट सुपरहिट बन सकता है। महाअवतार नरसिम्हा होम बाले फिल्म्स का एक एम्बिशियस एनिमेटेड माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट 25 जुलाई 2025 को 3D फॉर्मेट में पैन इंडिया रिलीज के लिए रेडी है। ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही मूवी के लिए एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट काफ़ी हाई है और अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, एडवांस बुकिंग का क्या स्टेटस है, क्या डिमांड है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस से। तो चलिए इसको डिटेल में पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। अवतार नरसिम्हा की एडवांस बुकिंग का ट्रेंड, एक्सपेक्टेशंस, एनालिसिस और कंपैरिजन के साथ। एडवांस बुकिंग कब शुरू हुई? मूवी की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग अभी सेलेक्ट सिटीज़ में शुरू हो चुकी है, स्पेशली हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई जैसे साउथ के मेजर माइथो लवर सिटीज़ में। मुंबई, दिल्ली, NCR, अहमदाबाद जैसे हिंदी बेल्ट के मल्टीप्लेक्स सिटीज़ में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे बुक माई शो, पेटीएम मूवीज़, PVR, आइनॉक्स, मिराज सिनेमास। होम बाले फिल्म्स ने बुकिंग को ग्रेजुअली ओपन किया है ताकि बर्स्ट स्टेडी बिल्डअप हो और रीजनल रिस्पॉन्स को गॉज किया जा सके। ट्रेलर के लॉन्च के तुरंत बाद ही यूट्यूब पर 50 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ आए। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स चले। रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड स्कूल ग्रुप्स में पॉजिटिव रिसेप्शन रहा। नरसिम्हा डिवोटीज़ ने एज अ स्पिरिचुअल सिनेमैटिक इवेंट ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये हाइप डायरेक्टली एडवांस बुकिंग ट्रेंड को इम्पैक्ट कर रहा है। कई थिएटर्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो 3D टिकट्स ऑलरेडी फास्ट सेलिंग हो चुके हैं, स्पेशली तेलुगु और कन्नड़ा बेल्ट में रिस्पॉन्स ब्लॉकबस्टर लेवल का मिल रहा है। वाई बुकिंग इतनी स्ट्रांग है? तो देखो आइए समझते हैं कि बुकिंग का डिमांड इतना हाई क्यों है। माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट विद इमोशनल कनेक्ट। भगवान नरसिम्हा का अवतार डीपली रिस्पेक्टेड है, स्पेशली साउथ इंडिया में। ये मूवी रिलीजियस फेथ प्लस सिनेमेटिक एक्सपीरियंस का परफेक्ट कॉम्बो है। एनिमेटेड प्लस 3D फॉर्मेट इज इक्वल टू फैमिली ऑडियंस मैग्नेट। एनिमेटेड होने के बावजूद मूवी का टोन किड्स फ्रेंडली भी है और एडल्ट इमोशनल भी, इसलिए फैमिली ऑडियंसेस ग्रुप बुकिंग कर रहे हैं। 5 लैंग्वेजेस रिलीज। मूवी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में रिलीज़ हो रही है। हर रीजन के लोग अपनी भाषा में नरसिम्हा जी की कहानी देखना चाहते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट एडवांस बुकिंग पे पड़ा है। कई स्कूल्स और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रुप बुकिंग्स करना शुरू कर दिया है। स्पेशल स्क्रीनिंग्स के लिए ये ट्रेंड यूजुअली डिवोशनल फिल्म्स के लिए ही देखा जाता है। बेस्ड ऑन अर्ली ट्रेंड्स ये मूवी डे 1 पे साउथ इंडिया, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु 65 to 80% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड इन मेजर सिटीज़। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल 30 से 50% ऑक्यूपेंसी विद राइजिंग ट्रेंड, स्पेशली इन 3D हिंदी शोज़। Tier 2 and Tier 3 cities मॉर्निंग शो स्लो, लेकिन इवनिंग एंड वीकेंड शोज़ का रिस्पॉन्स बेटर। टोटल फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग कलेक्शन 8 to 10 करोड़ ग्रॉस तक पहुंच सकते हैं, जो एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म के लिए ह्यूज नंबर है। 3D एंड IMAX शोज़ का डिमांड। 3D फॉर्मेट काफ़ी प्रेफर्ड हो रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच। IMAX स्क्रीन्स में लिमिटेड शोज़ ही हैं, लेकिन उनकी बुकिंग ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुकी है। ऑडियंस चाह रही है कि वो नरसिम्हा अवतार का ट्रांसफॉर्मेशन रोर और स्तंभ से प्रकट होने वाला मोमेंट फुल विजुअली ग्लोरी में एक्सपीरियंस करें।
ठीक है, कंपैरिजन विद अदर माइथोलॉजिकल से करें तो आदि पुरुष का जो एडवांस बुकिंग था वो 15 करोड़ प्लस गया था। हनुमान तेजा सज्जा का 4 करोड़ एक क्रॉस था, कांतारा का 1.5 करोड़ और महावीर नरसिम्हा का 8 से 10 करोड़। इस कंपैरिजन से क्लियर है कि महाअवतार नरसिम्हा का एडवांस बुकिंग ट्रेंड वेरी प्रॉमिसिंग है, स्पेशली कंसिडरिंग ये एनिमेटेड फॉर्मेट में। महाअवतार नरसिम्हा की एडवांस बुकिंग स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ले चुकी है। ट्रेलर ने ऑडियंस का ट्रस्ट जीता है, फैमिली और डिवोशनल ऑडियंस दोनों एक्साइटेड हैं। 3D एंड मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट ने हाइप को नेक्स्ट लेवल पे ले गया है। साउथ इंडिया में तो फिल्म प्री रिलीज हिट बन चुकी है। अगर आप फैमिली के साथ एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और विजुअली रिच एक्सपीरियंस चाहते हैं तो एडवांस बुकिंग आज ही कर लेना बेस्ट होगा, क्योंकि वीकेंड शोज तो लाइकली हाउसफुल होने वाले हैं। महाअवतार नरसिम्हा मूवी का OTT रिलीज और राइट्स कितने में बिक सकते हैं, तो देखो, ये मूवी ग्रैंड स्केल माइथोलॉजिकल एनिमेटेड मूवी जो 25 जुलाई 2025 को पैन इंडिया रिलीज हो रही है, अब OTT प्लेटफॉर्म के रडार पर भी आ चुकी है। जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मूवी का बज़ सोशल मीडिया और ट्रेड सर्किट्स दोनों में तेज़ी से बढ़ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, OTT पर कब आएगी ये मूवी और किसने लिया है इसके OTT राइट्स और कितने करोड़ में। फिलहाल मेकर्स ने ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म का नाम अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इनसाइट्स और प्रोडक्शन के बेसिस पर हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। थिएट्रिकल रिलीज और विंडोइंग स्ट्रैटेजी। महाअवतार नरसिम्हा की थिएट्रिकल रिलीज 25 जुलाई 2025 को होने वाली है और ये मूवी 3D फॉर्मेट, 5 इंडियन लैंग्वेजेस, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आएगी। जनरली होम वाले फिल्म्स अपनी मूवीज़ को एटलीस्ट 6 वीक थिएट्रिकल रन देने का प्रेफरेंस रखता है, तो लाइकली OTT रिलीज विंडो होगा सितंबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स बाद थिएट्रिकल रिलीज के। ये मूवी इतनी बड़ी और विजुअली रिच है कि सब OTT प्लेटफॉर्म्स इसके राइट्स के लिए रेस में हैं। टॉप कंटेंडर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो। पहले होम वाले फिल्म्स के प्रोजेक्ट KGF चैप्टर 2 और सालार यहीं आए थे। गुड रिलेशनशिप एंड एग्जिस्टिंग डील है बैनर के साथ। नेटफ्लिक्स ने रीसेंट माइथोलॉजिकल और एनिमेटेड कंटेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। बाहुबली, क्राउन ऑफ ब्लडी, माइटी लिटिल भीम एटसेट्रा ग्लोबल रीच और एनिमेशन के लिए बेस्ट फिट हो सकता है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड मूवी है तो डिज्नी की ब्रांडिंग और ऑडियंस टाइप से भी मैच करता है। ZEE5 एंड सोनी लिव रीजनल लैंग्वेजेस और डिवोशनल कंटेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के चलते इन प्लेटफॉर्म्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया। मोस्ट लाइकली प्रोडक्शन Amazon प्राइम वीडियो करंटली टॉप कंटेंडर लग रहा है बेस्ड ऑन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विद होम वाले। OTT राइट्स कितने में बिक सकते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडस्ट्री सोर्सेज और ट्रेड एनालिस्ट के हिसाब से फैक्टर्स जो प्राइस डिसाइड करते हैं एनिमेशन क्वालिटी एंड विजुअल स्केल्स, पैन इंडिया 5 लैंग्वेज रिलीज, होम वाले फिल्म्स का ब्रांड वैल्यू, स्ट्रॉन्ग डिवोशनल प्लस फैमिली ऑडियंस पुल, लॉन्ग शेल लाइव ड्यू टू माइथोलॉजिकल थीम, एस्टिमेटेड OTT राइट्स वैल्यू। तो देखो, हिंदी प्लस साउथ लैंग्वेजेस OTT 70 से 80 करोड़, सैटेलाइट TV राइट्स 30 से 40 करोड़, म्यूजिक एंड अदरवाइज लाइक 10 to 15 करोड़। टोटल डिजिटल एंड सैटेलाइट पैकेजेस डील इज 100 to 120 करोड़। ये नंबर एनिमेटेड मूवी के लिए एक्सट्रीमली हाई माना जा रहा है, बट महाअवतार नरसिम्हा का स्केल और हाइप इस वैल्यू को जस्टिफाई भी कर रहा है। ग्लोबल स्ट्रीमिंग स्कोप, इंटरनेशनल ऑडियंस, OTT प्लेटफॉर्म सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी ये मूवी प्रमोट करेंगे। USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन डायस्पोरा, स्पिरिचुअल लर्नर्स एंड कल्चर एंथुसियास्ट जो इंडियन माइथोलॉजी के फ़ैन हैं, सब टाइटल और डब्ड वर्जन्स इंग्लिश और रीजनल टंग्स में भी रिलीज़ हो सकते हैं। इस इंटरनेशनल एंगल की वजह से OTT प्लेटफॉर्म इस मूवी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे व्यू ले रहे हैं। Animation plus mythology equal to long shelf life on OTT. एनिमेटेड और माइथोलॉजिकल फिल्म्स यूजुअली OTT पर मल्टीपल व्यूइंग वैल्यू क्रिएट करती है। फैमिलीज बार बार देखती है, किड्स के लिए रीवॉचेबल कंटेंट है, स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी रिकमेंड करते हैं, डिवोशनल सीजन्स में रिपीट व्यूअरशिप बढ़ता है लाइक नरसिम्हा जयंती, रामनवमी एट्सेट्रा। इस वजह से महाअवतार नरसिम्हा OTT के लिए एक एवरग्रीन कंटेंट बन सकता है। महाअवतार नरसिम्हा की OTT राइट्स की वैल्यू 100 से 120 करोड़ के आसपास हो सकती है, जो उसके विजुअल क्वालिटी, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर पैन इंडिया अपील की वजह से जस्टिफाइड है। एक्सपेक्टेड OTT रिलीज सितंबर 2025, मोस्ट लाइकली प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो, बट नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड येट। ये मूवी सिर्फ एक थिएट्रिकल ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म OTT
प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्मर बनने के पूरे चांसेस रखती है, स्पेशली फैमिलीज किड्स स्पिरिचुअल ऑडियंस के बीच। इसलिए ओटीटी वर्ल्ड के लिए ये गोल्डन डील है। महाअवतार नरसिम्हा एक ग्रैंड एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म 25 जुलाई 2025 को पैन इंडिया 3D रिलीज के लिए रेडी है। मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ऑडियंस और ट्रेड एक्सपर्ट्स दोनों ही इस मूवी को लेके काफ़ी एक्साइटेड और होपफुल हैं। पर असली सवाल है, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर बनेगी? क्या कंटेंट, इमोशन, विजुअल्स और फेथ इसे सुपरहिट बना पाएगा? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि महाअवतार नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर होने के कौन से फैक्टर्स को फुलफिल करता है। माइथोलॉजी इज़ द न्यू मास ट्रेंड। आज के टाइम में इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड मूवीज़ का क्रेज सबसे ऊपर है। रामायण, रणबीर, साई पल्लवी, हनुमान तेजा सज्जा, द इमोर्टल अश्वत्थामा, कर्ण, परशुराम और अब महाअवतार नरसिम्हा। ऑडियंस में भारी स्पिरिचुअल कनेक्ट है, स्पेशली जब कल्चरल और डिवोशनल स्टोरी टेलिंग अट्रैक्टिव विजुअल्स के साथ प्रेजेंट की जाती है। नरसिम्हा भगवान का अवतार तो खुद में इमोशन, डिवाइनिटी और जस्टिस का प्रतीक है, जिसका मास कनेक्ट हर रीजन, हर एज ग्रुप के साथ है। एनिमेटेड फिल्म्स यूजुअली इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ये हाई बजट 3D एनिमेटेड मूवी है। स्टोरी इमोशनली लोडेड है, प्रहलाद भक्ति, असुर का अहंकार विजुअल ट्रेलर में ही हॉलीवुड लेवल क्वालिटी के लगे। किड्स प्लस फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट कॉम्बो है, इसलिए ये मूवी रिपीट व्यूवरशिप जनरेट करेगी। एक ही फैमिली के लोग 2 से 3 बार देखने जा सकते हैं। अलग एज ग्रुप के साथ एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स ऑलरेडी हॉट है। मूवी की एडवांस बुकिंग साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग शुरुआत लेके चल चुकी है। तेलुगु एंड कन्नड़ा सिटीज़ में शोज़ फास्ट फिलिंग चल रहे हैं। हिंदी बेल्ट में भी रीसेंट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ग्रुप बुकिंग चल रही है रिलीजियस और स्कूल ग्रुप से। ये प्री रिलीज मोमेंटम सजेस्ट करता है कि ओपनिंग वीकेंड पे हाई फुटफॉल आएगा, जो किसी भी ब्लॉकबस्टर की पहली शर्त होती है। बजट वर्सेस रीच, स्मार्ट बिजनेस मॉडल। जब कोई मूवी 150-180 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट से बनती है, लाइक महाअवतार नरसिम्हा, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट हाई होता है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट चीज़ ये है, मूवी 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। OTT प्लस सैटेलाइट डील्स प्लस 100 करोड़ तक जा सकती है। मर्चेंडाइजिंग एंड डिवोशनल प्रोडक्ट का भी मार्केट है। इंटरनेशनल राइट्स भी बिक सकते हैं डिस्पोरा के लिए। इसका मतलब है थिएट्रिकल कलेक्शन के अलावा भी मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज हैं जो मूवी को फाइनेंशियल ब्लॉकबस्टर बनाने में हेल्प करेंगे। सोशल मीडिया बज़ एंड स्पिरिचुअल पुल। ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर महाअवतार नरसिम्हा, नरसिम्हा 3D जैसे हैशटैग ट्रेंड्स कर रहे हैं। डिवोशनल पेजेस और फैन मेड रिलीज ने मूवी को वायरल बनाया। प्रहलाद की भक्ति और नरसिम्हा के रोर वाले शॉट्स इमोशनल रेट क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक वर्स किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए गोल्ड माइन होता है। जब ऑडियंस खुद कंटेंट को वायरल बनाए तो मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होती है, ये और रीच डबल हो जाती है। क्या रिस्क है अभी? हाँ, थोड़ा रिस्क हर मूवी में होता है। कुछ लोग एनिमेटेड मूवी को सिर्फ किचन जॉनर कहते हैं। अगर स्टोरी वीक या प्रीटी लगी तो वर्ड ऑफ माउथ ख़राब हो सकता है। साउथ में जहाँ माइथो ट्रेंड ज़्यादा है, नॉर्थ में उस लेवल का मास पुल गारंटीड नहीं है। लेकिन अब तक के साइंस पॉजिटिव हैं और अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग निकला तो ये सब वरीज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग चांस है कि महाअवतार नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर बनेगी, क्योंकि विजुअल्स धमाकेदार है, माइथोलॉजिकल इमोशन ऑडियंस को कनेक्ट कर रहा है, फैमिली प्लस किड्स ऑडियंस फुल सपोर्ट दे रहे हैं, पैन इंडिया स्ट्रैटेजी सॉलिड है, OTT और सैटेलाइट रेवेन्यू का बैकअप भी मजबूत है। अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा तो ये मूवी ईजिली 300 से 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर सकती है, जो एनिमेटेड मूवी के लिए हिस्टोरिक होगा। महाअवतार नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर बनने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स लेके आ रही है। डिवाइन स्टोरी, इमोशनल कनेक्ट, टॉप टाइप विजुअल और पैन इंडिया अपील। ट्रेलर के बेसिस पर कहा जा सकता है कि ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं, एक स्पिरिचुअल सिनेमैटिक यात्रा होने वाली है, जिसे ऑडियंस मिस नहीं करेगी। ब्लॉकबस्टर लेवल उसका इंतजार कर रहा है, बस कंटेंट मैच करना बाकी है। महाअवतार नरसिम्हा होम बाली फिल्म्स का एक ग्रैंड एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है, जो 25 जुलाई 2025 को 3D फॉर्मेट में पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है। इस मूवी में एक ऐसी कहानी दिखाई जा रही जो इंडियन माइथोलॉजी की सबसे पावरफुल और इमोशनल एपिसोड्स में से एक है। नरसिम्हा अवतार, प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार का विनाश। ऑडियंस के मन में सवाल उठता है, क्या ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है? क्या प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिम्हा भगवान का ये किस्सा सच है या सिर्फ एक रिलीजियस टेल है? चलिए इसको डिटेल में पूरा करते हैं। माइथोलॉजी, फेथ,
सिंबॉलिज्म और सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन के एंगल्स के थ्रू। ये कहानी कहाँ से आई? महाअवतार नरसिम्हा की कहानी प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लिखी गई है, खासकर भगवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, हरिवंशा, महाभारत के कुछ अंश, नरसिम्हा उपनिषद। स्पेसिफिक या स्पेशल वैदिक स्क्रिप्चर है नरसिम्हा उपनिषद। ये सब हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक और माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं जिन्हें श्रुति और स्मृति माना जाता है। इन ग्रंथों में लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार के बारे में डिटेल दिया गया है, जिसमें नरसिम्हा भगवान चतुर्थ यानी 4th अवतार है। तो इस एंगल से देखा जाए तो यस, ये स्टोरी रियल है इन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सेंस। ये कहानी सदियों से भारतीय संस्कृति में जीवित है और लोगों के लिए सच्चा, पवित्र और आध्यात्मिक तत्व बन चुकी है। प्रहलाद रियल कैरेक्टर सिंबल। प्रहलाद का कैरेक्टर भक्ति, विश्वास और निर्मल हृदय का प्रतीक है। एक छोटे बच्चे ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रहलाद का एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट प्रूफ नहीं देते, लेकिन प्रहलाद को रियल स्पिरिचुअल फिगर माना जाता है। हर युग में आइडल भक्त के रूप में वर्शिप किया जाता है। टेम्पल ट्रेडिशंस में उनका नाम बार बार आता है। कुछ जगह पे प्रहलादपुरी मंदिर और प्रहलाद घाट जैसे सैक्रेड प्लेसेस उनसे जुड़े माने जाते हैं। ये बताता है कि ये कहानी भले ही लिटरल हिस्टोरिकल ना हो, लेकिन कल्चरली और स्पिरिचुअली डीपली रूटेड है। भगवान विष्णु का नरसिम्हा रूप आधा मानव और आधा सिंह के रूप में था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने अहंकार में कह दिया कि मुझे कोई मनुष्य, जानवर दिन रात घर के अंदर बाहर किसी भी हथियार से नहीं मार सकता, तो भगवान विष्णु ने उसका विनाश नरसिम्हा रूप में किया ताकि हर कंडीशन को तोड़ दिया जाए। स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक एंगल। नरसिम्हा अवतार जस्टिस का प्रतीक है। अहंकार का विनाश और भक्ति का जीत इसका मेन थीम है। इस अवतार की कहानी भारत के कई मंदिरों में जीवित है। अहिबोलम, सिम्हाचलम, नारासिम्हाधारणी, नारासिम्हा टेम्पल इन तेलंगाना। तो जब हम कहते हैं रियल स्टोरी, इसका अर्थ लिटरल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि डीपली स्पिरिचुअल ट्रूथ से है, जो हज़ारों सालों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। होम वाली फिल्म ने पहले कांतारा जैसी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग एंड रूटेड फिल्म बनाई थी। इस बार भी डायरेक्टर अश्विन कुमार ने प्रॉमिस किया है कि मूवी सैक्रेड टेक्स्ट के हिसाब से बनाई जा रही है। वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग में रिलीजियस एक्सपर्ट्स और संस्कृत स्कॉलर्स का इनपुट लिया गया है। विजुअल्स मॉडर्न है, लेकिन कहानी ट्रेडिशनल धार्मिक बेस पर है। ये सब दिखाता है फिल्म फेथ को डिस्टॉर्ट कर नहीं करेगी, बल्कि यूथ और न्यू जनरेशन तक सच्चे रूप में पहुंचाएगी। अगर आप स्पिरिचुअली और धार्मिक दृष्टि से देखें तो हाँ, महाअवतार नरसिम्हा की कहानी एक रियल स्टोरी है जो पुराणों में लिखी गई है, भक्तों के जीवन में स्थापित है और भारत की धरोहर का हिस्सा है। अगर आप हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ फैक्चुअल टाइमलाइन ढूंढना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये कहानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन के रूप में नहीं मिलती, लेकिन इसका प्रभाव और लेगेसी रियल है। तो महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के जीवन में सत्य के रूप में जीती आ रही है। Yes, the movie is based on real spiritual story, not in terms of historical documents, but in terms of deep cultural truth and eternal faith. क्या महाअवतार नरसिम्हा मूवी कॉपीड है? क्या पहले भी ये कहानी किसी मूवी में बन चुकी है? महाअवतार नरसिम्हा एक हाई बजट एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हो रही है। इस मूवी का ट्रेलर देखते ही लोग इमोशनल भी हुए और क्यूरियस भी, क्योंकि ये कहानी भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की है, जिसे हिंदू धर्म में चतुर्थ अवतार माना जाता है। अब कई लोग ये जेन्युइन सवाल है, क्या ये मूवी कॉपीड है? कैसे पहले नारासिम्हा अवतार पे मूवी बनी है? क्या महाअवतार नरसिम्हा में कुछ नया है या पुराने कंटेंट को एनिमेशन में दिखाया गया? तो चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं डिटेल में एनालिसिस के साथ। नरसिम्हा अवतार एक लोकप्रिय माइथोलॉजिकल कहानी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नरसिम्हा अवतार की कहानी कोई नई नहीं है। ये कहानी भगवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंशा, पद्मा पुराण जैसे ग्रंथों में लिखी गई है। ये कहानी सदियों से हिंदी धार्मिक और संस्कृति इतिहास का हिस्सा रही है। इसका मतलब है कि मूवी का प्लॉट ओरिजिनल माइथोलॉजी से लिया गया, इसलिए कॉपीड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पब्लिक डोमेन कंटेंट है जिससे कोई भी रिस्पेक्टफुली अडाप्ट कर सकता है। पहले बनी हुई मूवीज़ या शोज़, हाँ, नरसिम्हा अवतार पे पहले भी कई बार कंटेंट बन चुका है, लेकिन उनमें हर बार उसका प्रेजेंटेशन टेक्निक्स और टारगेट ऑडियंस अलग होती है। ओल्ड
साउथ इंडियन फिल्म्स भक्त प्रहलाद 1967 तेलुगु, एक डिवोशनल मूवी जिसमें नरसिम्हा भगवान के रूप में दिखाया गया। B&W या अर्ली कलर एरा में, यानी ब्लैक एंड वाइट या अर्ली कलर एरा में बनी सिंपल विजुअल मूवी थी ये। फिर आता है नरसिम्हा 1991 तमिल में, रजनीकांत स्टारर एक्शन ड्रामा मूवी थी पर नरसिम्हा अवतार से इंस्पायर थी, नॉट बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल टेल। फिर आता है श्री नरसिम्हा विजयम 1971, प्योरली बेस्ड ऑन नरसिम्हा लीला, रिलीजियस टोन, स्टेज प्ले टाइप ट्रीटमेंट। फिर आता है टीवी सीरियल्स विष्णु पुराण, जय जय बजरंग बली, देवों के देव महादेव और राधा कृष्ण। इनमें भी नरसिम्हा अवतार के एपिसोड्स दिखाए गए हैं, पर इनमें कहानी ज़्यादा स्पिरिचुअल डिवोशनल टोन में थी और टेक्निकली क्वालिटी लिमिटेड थी। महाअवतार नरसिम्हा क्या नया ला रही है। अब बात करते हैं होम वाले फिल्म्स की। महाअवतार नरसिम्हा मूवी किस तरह अलग और कॉपीड नहीं लगती। एनिमेशन प्लस 3D फॉर्मेट, पहली बार नरसिम्हा अवतार को हॉलीवुड स्टाइल 3D में दिखाया जा रहा है। विजुअल स्केल एंड बैकग्राउंड स्कोर, इमोशन और एक्शन दोनों का ब्लेंड है। ये प्रेजेंटेशन स्टाइल इंडिया में अब तक किसी भी माइथोलॉजिकल मूवी में नहीं हुआ। ग्रैंड प्रोडक्शन वाली होम वाले फिल्म्स ने KGF और सालार जैसे एक्शन फिल्म्स बनाई है। ये एनिमेटेड मूवी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। रिलीजियस कहानी को मॉडर्न सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में दिखाया गया है, जो पहली बार हो रहा है। यूथ एंड फैमिली फ्रेंडली टोन, एनिमेटेड होने के बावजूद ये मूवी ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि पूरे परिवार के लिए है। पास्ट इमोशनल फिल्म ज़्यादा प्रिची होती है, ये मूवी ज़्यादा एंगेजिंग और इमोशनल है, कॉपीड एंड इंस्पायर्ड बाय डिफरेंसेस। यहाँ एक ज़रूर बात समझनी होगी, कॉपीड मतलब किसी नए फिल्म या स्क्रिप्ट का प्लैगियरिज्म। इंस्पायर्ड बाय मैथोलॉजी मतलब प्राचीन धार्मिक कहानी को अडाप्ट करना जो एक की लीगल और एक्सेप्टेड होता है। महाअवतार नरसिम्हा एक प्योरली माइथोलॉजिकल अडाप्शन है, ना इसने किसी मॉडर्न मूवी का सीन कॉपी किया है, ना किसी राइटर का स्क्रिप्ट चोरी किया है। इसका इंस्पिरेशन तो भगवान नरसिम्हा की पुरानी लीला से है, जिसे डिवोशनल फेथ, स्पिरिचुअल लर्निंग्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मर्ज किया गया है। तो नई महाअवतार नरसिम्हा मूवी कॉपीड नहीं है, ये एक पुरानी पवित्र और लोकप्रिय कहानी को मॉडर्न एनिमेशन और सिनेमा लैंग्वेज में दिखाने का प्रयास है। हाँ, इससे पहले भी नरसिम्हा भगवान के ऊपर कई डिवोशनल मूवीज़ और सीरियल्स बन चुके हैं, पर उनकी क्वालिटी और टारगेट ऑडियंस अलग थी। ये मूवी पहली बार पैन इंडिया 3D एनिमेटेड एक्सपीरियंस के रूप में आ रही है। विजुअल्स, इमोशंस और स्केल सब कुछ ब्रांड न्यू फील दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं ये मूवी कॉपीड है या पहले भी बन चुकी है, तो जवाब है स्टोरी एंशिएंट है लेकिन ट्रीटमेंट मॉडर्न और यूनिक है, यानी कॉपीड नहीं, रिस्पेक्टफुली अडैप्टेड है। महाअवतार नरसिम्हा एक अपकमिंग ग्रैंड माइथोलॉजिकल एनिमेटेड मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को पैन इंडिया 3D फॉर्मेट में रिलीज़ हो रही है। ये मूवी सिर्फ एक विजुअली स्टनिंग माइथोलॉजिकल कहानी नहीं है, बल्कि इमोशन, डिवोशन, सिनेमैटिक आर्ट का फ्यूजन भी है। इस मूवी का म्यूजिक एक की हाईलाइट बन चुका है और इसके पीछे का नाम है सैम CS, जो कंपोज़र होने के साथ साथ कुछ गानों के सिंगर भी हैं। चलिए इस एनालिसिस में समझते हैं सैम CS का म्यूज़िकल स्टाइल कैसा है, उनका कंट्रीब्यूशन इस मूवी में क्या है, महाअवतार नरसिम्हा की म्यूज़िक की थीम क्या होगी, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ओवरऑल क्रिएटिव विजन के बारे में भी। सैम CS एक मॉडर्न मैस्ट्रो ऑफ माइथोलॉजिकल स्कोर्स। सैम CS साउथ इंडियन फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक वेल रिस्पेक्टेड नाम है। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में कई हिट फिल्म्स के लिए बैकग्राउंड स्कोर्स एंड सॉन्ग्स कंपोज किए। उनका म्यूज़िक स्टाइल ऑर्केस्ट्रल ग्रैंडियर के साथ इमोशन का मेल है। माइथोलॉजिकल या इंटेंस सीन्स के लिए एपिक थीम और कोरल ट्रांस का यूज़ होता है। परक्यूशन हेवी बैकग्राउंड विद मॉडर्न सिंथेसाइजर फ्यूजन। उनकी सबसे पॉपुलर वर्क में शामिल है विक्रम वेदा, डार्क थ्रिलर विद इंटेंस BGM, कैथी, रॉ एक्शन, इमोशनल स्कोर, सानी काईधाम, इमोशन पावरफुल ट्रैक। उनका स्टाइल ट्रेडिशनल मेलोडी और मॉडर्न साउंड डिज़ाइन का परफेक्ट बैलेंस है, जो महाअवतार नरसिम्हा जैसे प्रोजेक्ट के लिए आइडियल है। मूवी का ट्रेलर देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है, म्यूजिक इज़ नॉट एन आफ्टर थॉट बल्कि सेंट्रल सोल है मूवी का। सैम CS ने मूवी के लिए डिवोशनल ट्रैक्स कंपोज किए हैं जिसमें भक्ति और पावर दोनों हैं। बैटल सीक्वेंस के लिए ड्रामेटिक और एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया है। प्रहलाद के इमोशनल सीन्स के लिए सूदिंग एंड हार्ट टचिंग कंपोजिशंस बनाए हैं। कुछ गानों में सैम CS खुद ने वोकल्स भी दिए हैं जो एक इमोशनली ऑथेंटिसिटी लाते हैं। रेयर है जब कंपोज़र खुद सिंग करता है, लेकिन जब करता है तो उसका कनेक्शन और फील भी गहरा होता है।
इंस्ट्रूमेंट्स एंड साउंड डिज़ाइन, इस मूवी के साउंड ट्रैक में कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हुआ है। मृदगम, डमरू, छेंदा, स्पिरिचुअल पर्क्यूशन का ट्रेडिशनल इफेक्ट है। कोरल चांट्स इन संस्कृत फॉर डिवाइन सीन्स, ऑर्केस्ट्रल स्ट्रिंग्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक बेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड बैटल सीक्वेंसेस। ये ब्लेंड मूवी को वेस्टर्न सिनेमेटिक टोन के साथ इंडियन स्पिरिचुअल एसेंस भी देता है, जिसे हम बाहुबली या ब्रह्मास्त्र जैसे ग्रैंड प्रोडक्शंस में देख चुके हैं। अश्विन कुमार, जो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं, एक यंग बट विजनरी फिल्म मेकर है। उनका फोकस है एंशियंट कहानियों को मॉडर्न एनिमेशन स्टोरी टेलिंग टेक्निक से प्रेजेंट करना, भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार को विजुअली ग्रैंड और इमोशनली डीप बनाना, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के कैरेक्टर्स के इमोशनल लेयर्स दिखाना। अश्विन ने इंश्योर किया है कि मूवी का म्यूजिक सिर्फ फिलर ना हो, बल्कि हर सीन का स्पिरिचुअल और इमोशनल डेप्थ इन्हांस करे। प्रोड्यूसर होम बाले फिल्म्स एंड क्लीन प्रोडक्शन है। ये प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस्ड है बाय होम बाले फिल्म्स, मेकर्स ऑफ KGF, सलार, कंतारा, नोन फॉर टेक्निकल एक्सीलेंस एंड लार्ज स्केल सिनेमा। क्लीन प्रोडक्शन, न्यू एंट्रेंट बट फोकस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग एंड स्पिरिचुअल सिनेमा। इन दोनों बैनर्स का कोलैबोरेशन महाअवतार नरसिम्हा को बनाता है इंडिया का वन ऑफ अ काइंड एनिमेटेड स्पिरिचुअल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस। इन्होंने सैम CS को ऑनबोर्ड करके म्यूजिक डिपार्टमेंट में एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है। ट्रेलर के बैकग्राउंड स्कोर और टीजर में यूज़ हुआ चैंट स्टाइल ट्रैक ऑलरेडी वायरल हो चुका है। लोग कह रहे हैं इतना सोलफुल और पावरफुल म्यूजिक एक एनिमेटेड मूवी में कभी नहीं सुना। म्यूजिक लवर एंड डिवोशनल ऑडियंस दोनों ही इसे रिपीट लूप में सुन रहे हैं, स्पेशली ट्रेलर वाले नरसिम्हा चैंट थीम को। महाअवतार नरसिम्हा का म्यूजिक सिर्फ एक ऑडियो लेयर नहीं, बल्कि मूवी का हार्ट बीट है। सैम CS का कॉम्पोजिशन सिनेमेटिक भी है और स्पिरिचुअल भी है। उनका खुद का सिंगिंग कंट्रीब्यूशन मूवी को ऑथेंटिक इमोशनल टच देता है। अश्विन कुमार की डायरेक्शन और राइटिंग मूवी को म्यूजिकल और माइथोलॉजिकल मास्टरपीस बना रही है। होम बाले फिल्म्स और क्लीन प्रोडक्शन का बैकिंग इसी पैन इंडिया स्केल लीड। महाअवतार नरसिम्हा मूवी का कंपैरिजन दूसरी माइथोलॉजिकल जॉनर मूवी से। महाअवतार नरसिम्हा एक हाई बजट 3D एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को पैन इंडिया रिलीज हो रही है। ये मूवी भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के विनाश पर बेस्ड है। इस जॉनर में आजकल काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि कई फिल्म मेकर्स इंडियन माइथोलॉजी को सिनेमेटिक फॉर्मेट में नई तरीके से पेश करें। तो चलिए कंपेयर करते हैं महाअवतार नरसिम्हा को कुछ रीसेंट एंड अपकमिंग सिमिलर जॉनर की माइथोलॉजिकल फिल्म्स के साथ। हनुमान, आदिपुरुष, रामायण, कंतारा, ब्रह्मास्त्र। स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, महाअवतार नरसिम्हा बेस्ड ऑन ट्रू माइथोलॉजिकल इवेंट फ्रॉम पुराण्स, फोकस ऑन फेथ, डिवोशन एंड गुड वर्सेस इविल। इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर्स है वो है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिम्हा। फिर आता है हनुमान, जो आया था 2024 में। फिक्शनल सुपर हीरो अडैप्शन इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड हनुमान, मिक्स ऑफ माइथोलॉजी एंड फैंटेसी, स्ट्रॉन्ग VFX बट नॉट लिटरल पुराणिक रिटेलिंग। फिर है आदि पुरुष, रामायण पर बेस्ड थी लेकिन हेवीली फिक्शनलाइज्ड डायलॉग्स एंड विजुअल्स थे। बैकलैश मिला फॉर डिस्टॉर्टिंग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, वीक राइटिंग एंड कंट्रोवर्शियल डिज़ाइन। फिर आता है रामायण रणबीर कपूर की, जो अपकमिंग है। फेथफुल अडैप्शन प्रॉमिस किया गया है, स्टिल अंडर प्रोडक्शन है बट हाई एक्सपेक्टेशंस है इससे। कांतारा की बात करें तो इंस्पायर्ड बाय भूता कोला ट्रेडिशन, साउथ इंडियन रीजनल माइथोलॉजी, लेस ऑन लिटरल डिटीज, मोर ऑन स्पिरिचुअल रिचुअल्स। तो वर्डिक्ट महाअवतार नरसिम्हा सबसे क्लोज है ट्रेडिशनल पुरानी कहानी के सही और रिस्पेक्टफुल पोर्ट्रेयल से। विजुअल स्टाइल और प्रेजेंटेशन की बात करें तो महाअवतार नरसिम्हा इंडिया की फर्स्ट ग्रैंड 3D एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है। ट्रेलर में विजुअल्स हॉलीवुड लेवल लगे, फुल्ली एनिमेटेड फॉर्मेट मेक्स इट यूनिक। हनुमान की बात करें, मूवी की बात करें तो वो लाइव एक्शन प्लस VFX हैवी सुपर हीरो स्टाइल है, कार्टूनिश VFX बट गुड इमोशनल टच है, मोशन कैप्चर प्लस CGI बट पुअर टेक्सचर, लो क्वालिटी डिज़ाइन, नेगेटिव ऑडियंस रिएक्शन ड्यू टू बैड VFX क्वालिटी। फिर आता है ब्रह्मास्त्र, हाई एंड VFX फैंटेसी विजुअल्स, माइथोलॉजी लूजली लिंक्ड, ज़्यादा मॉडर्न फैंटेसी जोन में था। तो इसका वर्डिक्ट है महाअवतार नरसिम्हा का एनिमेटेड प्लस 3D कॉम्पोज जॉनर में नया और विजुअली डिस्टिंक्ट अप्रोच है, फुल मार्क्स फॉर ओरिजिनलिटी। फिर आता है म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। महाअवतार नरसिम्हा म्यूजिक बाय सैम CS, known for intense background music.
संस्कृत chants plus orchestral scores, divine energy. सैम सीएस ने कुछ गानों को खुद भी गाया है इसमें। फिर आता है कंतारा, वन ऑफ द बेस्ट फोक प्लस स्पिरिचुअल फ्यूजन म्यूजिक इन इंडियन सिनेमा। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इमोशन को अपलिफ्ट करा है। आदि पुरुष की बात करिए तो मिक्स रिस्पॉन्स, कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स हिट थे लेकिन बीजीएम लैग्ड इमोशंस। महा अवतार नरसिम्हा का म्यूजिक सिनेमैटिक और डिवोशनल दोनों का परफेक्ट मेल लग रहा है और सैम सीएस का कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। टारगेट ऑडियंस महा अवतार नरसिम्हा फैमिली, किड्स, स्पिरिचुअल व्यूवर्स सबको टारगेट करता है। एजुकेशन प्लस इमोशनल वैल्यू दोनों को। हनुमान मोर यूथ एंड किड्स ओरिएंटेड सुपर हीरो फॉर्मेट। आदि पुरुष इंटेंडेड फॉर मास ऑडियंस लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। तो महा अवतार नरसिम्हा हैज़ वाइडर फैमिली फ्रेंडली अपील विद इमोशनल, डिवोशनल एंड माइथोलॉजिकल लर्निंग। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? महा अवतार नरसिम्हा स्टैंड्स आउट बिकॉज ये रियल माइथोलॉजिकल स्टोरी को एनिमेटेड ग्रैंडियर में प्रेजेंट करता है। विजुअल्स और बीजीएम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ये एक फैमिली ओरिएंटेड स्पिरिचुअल सिनेमैटिक जर्नी है। ये मूवी कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि जेन्युइनली न्यू ट्रीटमेंट के साथ बनी है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो महा अवतार नरसिम्हा इस जॉनर की कई मूवी से ज़्यादा ऑथेंटिक, रिस्पेक्टफुल और विजुअली क्रिएटिव है, इसलिए इसका ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट हो गया हो तो। 2025 का साल इंडियन सिनेमा के लिए माइथोलॉजिकल रिवाइवल का फेज बन चुका है। 2 बड़े महाअवतार प्रोजेक्ट्स हेडलाइंस बन रहे हैं। विकी कौशल स्टारर महाअवतार डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, प्रोड्यूस्ड बाय दिनेश विजान, मेड ऑफ फिल्म्स बेस्ड ऑन द फियर्स वॉरियर सेज परशुराम, वन ऑफ विष्णु's 10 अवतार्स। Animated 3D film Mahaavatar Narasimha, directed by Ashwin Kumar, produced by Home Bale Film and Clean Production, focused on Narasimha, the man lion avatar of Vishnu who destroyed Demon King Hiranyakashipu। दोनों ही प्रोजेक्ट विष्णु के अवतार पर बेस्ड है लेकिन टोन, एग्जीक्यूशन, ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। स्टोरी एंड माइथोलॉजिकल बेस। महाअवतार विकी कौशल, स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लॉर्ड परशुराम, जो कि एक पावरफुल ब्राह्मण वॉरियर है जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर अपनी माँ का सिर काट दिया था और फिर क्षत्रियों का विनाश करा था। फोकस था एंगर, रिडम्पशन, पेनेंस, ड्यूटी वर्सेस धर्म। महाअवतार नरसिम्हा बेस्ड ऑन प्रहलाद एंड हिरण्यकश्यप स्टोरी, वे नरसिम्हा भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। फोकस फेथ, डिवोशन, जस्टिस एंड डिवाइन इंटरवेंशन। Narasimha story is more emotionally driven and child friendly, while Parshuram story is more violent, intense and philosophical. Format है presentation and style. Vicky Kaushal Mahaavatar live action, high scale VFX based mythological action movie, warrior action tone similar to Bahubali or Tanhaji. Expect big battle sequences, martial art, intense drama. Mahaavatar Narasimha 3D animated movie, visual storytelling with the spiritual chant, styles, motion एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। तो वर्ड क्या है? तो अगर आप सिनेमैटिक रियलिज्म चाहते हो तो विकी का वर्जन ज़्यादा अपीलिंग है, ठीक है। फिर आते हैं लीड परफॉर्मेंस वर्सेस डिवाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो विकी कौशल परशुराम के रूप में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है विकी कौशल। रोल डिमांड इंटेंसिटी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनली कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट टाइम वो प्ले कर रहे हैं इस तरीके का माइथोलॉजिकल सुपर हीरो। नरसिम्हा इन एनिमे, नो ऑन स्क्रीन एक्टर, इसमें कोई एक्टर ही नहीं है बट वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन और डिज़ाइनर की। विजुअल इम्पैक्ट प्लस इमोशनल डिलीवरी थ्रू एनिमेशन। तो विकी कौशल प्रेजेंस की महाअवतार अ स्टार ड्रिवन पुल बाय Narasimha relies on divine faith and artistic execution। 2025 में आने वाली माइथोलॉजिकल एक्शन मूवी महाअवतार फिलहाल ऑडियंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है। ये मूवी काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसमें विकी कौशल एक पावरफुल और एंशिएंट कैरेक्टर चिरंजीवी परशुराम का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि हिंदू माइथोलॉजी के एक अमर और आइकॉनिक वॉरियर सेज माने जाते हैं। मूवी का डायरेक्शन अमर कौशिक कर रहे हैं, जिन्होंने पहले स्त्री, भेड़िया और बाला जैसे हिट और कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स बनाई हैं। इस बार वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर माइथोलॉजी और एक्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। महाअवतार नरसिम्हा की स्टोरी परशुराम के आसपास घूमती है, जो विष्णु के छठे अवतार हैं। उन्हें एक धर्म योद्धा के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अधर्म और अन्याय के खिलाफ अपना पूरा जीवन लड़ाई में बिता दिया। माइथोलॉजी के मुताबिक परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया था।
इस मूवी में ये दिखाया जाएगा कि कैसे एक देवदूत जैसे शक्तिशाली योद्धा ने अपने गुस्से और तपस्या के बल पर इंसाफ का रास्ता चुना। एक्शन, ड्रामा और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड होगा ये मूवी। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अमर कौशिक, जो जॉनर बेंडिंग सिनेमा के लिए फेमस है। इस मूवी के साथ वो अपना सबसे ग्रैंड और विजुअली स्पेक्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दिनेश मिजान ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है अंडर हिज बैनर मेडॉक फिल्म्स, जो यूजुअली हॉरर, कॉमेडी और लाइट हार्टेड कंटेंट बनाता था, लेकिन अब वो भी एपिक एक्शन और माइथोलॉजी जॉनर में एंटर कर गया है। मेडॉक फिल्म इस मूवी को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्टार्ट भी बना सकता है, जैसे कि मार्वल या डीसी मूवीज का होता है। नरेन भट्ट इस मूवी के राइटर हैं, जिन्हें आप स्कैम 1992, भेड़िया और तुम्बा जैसे पावरफुल स्क्रिप्ट्स के लिए जानते हैं। नरेन का राइटिंग स्टाइल काफ़ी इंटेंस और रूटेड है, जिसमें माइथोलॉजी और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग को ब्यूटीफुली मिक्स किया जाता है। उन्होंने परशुराम के नैरेटिव को इस तरह लिखा कि वो मॉडर्न ऑडियंस को भी कनेक्ट करे, मतलब कहानी ट्रेडिशनल भी होगी और सिनेमैटिक थ्रिल के साथ इमोशनली ग्रिपिंग भी। विकी कौशल का कैरेक्टर काफ़ी इंटेंस होने वाला है। परशुराम एक अमृत से अमर बन चुके वॉरियर हैं, जिनके पास लॉर्ड शिवा के दिए हुए दिव्य अस्त्र परशु यानी बैटल एक्स होता है। उनकी ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी मूवी का हाईलाइट है। विकी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि ये रोल उनकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग और स्पिरिचुअली डीप कैरेक्टर है। वो स्वॉर्ड फाइटिंग, मार्शल आर्ट्स और माइथोलॉजिकल स्टैंस ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनका लुक भी काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, लॉन्ग हेयर, वॉरियर अटायर और गॉड लाइक ऑरा। महाअवतार को पैन इंडिया लेवल पे बनाया जा रहा है, जिसमें ग्रैंड सेट, हेवी ड्यूटी वीएफएक्स और एपिक बैटल सीक्वेंसेस होने वाले हैं। मेकर्स इसे बाहुबली या कांतारा लेवल की विजुअल ग्रैंडियर देना चाहते हैं। मूवी का स्केल इंटरनेशनल लेवल का होगा, जिसमें माइथोलॉजी के डीप एलिमेंट्स जैसे तपस्या, अस्त्र, देववाणी, एशियन सेजेस और कॉस्मिक बैटलफील्ड सब कुछ इंक्लूडेड होगा। मूवी अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, लेकिन विकी कौशल के ट्रेनिंग ग्लिम्सेस और अमर कौशिक के डायरेक्शन को देखते हुए ये मूवी 2025 के एंड तक या 2026 के स्टार्ट में रिलीज हो सकती है। इसका फर्स्ट टीजर या मोशन पोस्टर ही ह्यूज बर्ड क्रिएट करेगा। लोग एक्साइटेड हैं कि फाइनली बॉलीवुड भी महादेव, रामायण, महाभारत जैसे एपिक प्रोजेक्ट्स पे फुल स्केल में काम कर रहा है। महाअवतार नरसिम्हा एक पावरफुल पैक्ड माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा होने वाला है, जिसमें इंडियन कल्चर का स्पिरिचुअल डेप्थ और सिनेमैटिक थ्रिल दोनों होंगे। विकी कौशल का परशुराम अवतार ऑलरेडी फैन फेवरेट बन रहा है और अमर कौशिक के डायरेक्शन में ये मूवी इंडियन सिनेमा के लिए एक नई लेगेसी क्रिएट कर रही है। नरसिम्हा, जिनका अर्थ होता है नारा यानी मैन प्लस सिम्हा लायन, हिंदू धर्म के चतुर्थ अवतार है भगवान विष्णु की। उनका रूप आधा मानव और आधा सिंह यानी लायन का है, जो उनके गुस्से और बल और धर्म रक्षा के प्रतीक माना जाता है। नरसिम्हा अवतार का उद्गम सत्य युग में हुआ था, जब अधर्म अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और भगवान विष्णु ने धरती पर उतरकर हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का विनाश किया था। हिरण्यकश्यप एक असुर था, जिसका भाई हिरण्यकश्यप विष्णु द्वारा मारा गया था। उसका बदला लेने के लिए उसने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ना उसे कोई मानव मार सकता है, ना पशु, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। ये वरदान पाकर वो अहंकारी बन गया और खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना भी मना कर दिया, परंतु उसके अपने बेटे प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यप उसे मारना चाहता था, लेकिन हर बार भगवान प्रहलाद की रक्षा करते थे। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, क्या तेरे भगवान हर जगह है? प्रहलाद ने कहा हाँ। तब उसने एक स्तंभ यानी पिलर की तरफ इशारा करके पूछा, क्या इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ। तब हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर स्तंभ को तोड़ा और वहीं से प्रकट हुए नरसिम्हा ने, ना पूरा मानव ना पूरा सिंह, एक ऐसे रूप में जो किसी वरदान के दायरे में नहीं थे।
भगवान नारासिम्हा ने हिरण्यकशिपु को ना दिन में मारा ना रात में, सनसेट के समय संध्या काल में मारा। ना घर के अंदर ना बाहर, थ्रेश होल्ड यानी घर के दहलीज पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखून से उसका उद्धार फाड़ दिया। ना मानव से ना पशु से, क्योंकि वो आधा मानव और आधा सिंह थे। इस तरह नारसिम्हा ने धर्म को पालन करते हुए अधर्मी हिरण्यकशिपु का संहार करा। नारासिम्हा का अवतार क्रोध का अवतार था, लेकिन ये क्रोध अधर्म के खिलाफ था, अपने भक्त के लिए था। भगवान नारासिम्हा के रूप को अर्ज रूप कहा जाता है, क्योंकि उनका गुस्सा इतना प्रचंड था कि हिरण्यकश्यप के मारने के बाद भी उनका शांत होना मुश्किल था। तब भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की और भगवान को समझाया, जिससे नारासिम्हा शांत हुए और प्रहलाद को राज्य दिया। नारासिम्हा अवतार से ये सीख मिलती है कि धर्म और भक्ति पर किसी भी हालत में विश्वास करना चाहिए। अहंकार और अधर्म कभी जीत नहीं सकता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नारासिम्हा भगवान की पूजा वैष्णव संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका अपीयरेंस डे नारासिम्हा जयंती वैशाखा शुक्ला चतुर्दशी को मनाया जाता है। भारत के कई प्राचीन मंदिर उनको समर्पित हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में एक अहोबिलम है और विशाखापट्टनम में सिंहाचलम और कर्नाटका में मेलकोटे। नारासिम्हा के ऊपर कई रीजनल माइथोलॉजिकल फिल्म्स बन चुकी। अब मॉडर्न बॉलीवुड में भी माइथोलॉजिकल एक्शन जॉनर में नारासिम्हा जी जैसे अवतार पे काम शुरू हो गया है। महाअवतार नारासिम्हा का अवतार एक प्रमाण है कि जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं धरती पर आते। उनका रूप, उनकी शक्ति और उनका भक्त प्रहलाद के प्रति प्रेम सब कुछ हमें सिखाता है। धर्म पर चलो, भक्ति करो और सत्य के पाठ पर रहो। नारासिम्हा एक अमृतमय रूपांतरक और रक्षक अवतार का रूप में युगों तक पूजे जाते रहेंगे, जो कि एक हिंदू वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। महाअवतार नरसिम्हा एक पावरफुल और इमोशनली चार्ज्ड माइथोलॉजिकल मूवी है, जो भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नारासिम्हा की डिवाइन कहानी पर बेस्ड है। ये कहानी सिर्फ एक राक्षस के विनाश की नहीं, बल्कि भक्ति और अहंकार के बीच के इटर्नल संघर्ष की है। मूवी का नैरेटिव बेस लिया गया है प्रहलाद, एक निर्दोष और भक्त पुत्र की दृष्टि से, जो अपने पिता के अत्याचार के बावजूद भी भगवान विष्णु की भक्ति से कभी पीछे नहीं हटता। चलिए इस कहानी को बहुत ही डिटेल से समझते हैं। कहानी की शुरुआत, अधर्म का विकास। कहानी का आरंभ होता है हिरण्यकश्यप, एक असुर राजा से, जो अपने भाई हिरण्यकश्यप की विष्णु के हाथों मृत्यु होने के बाद विष्णु से बदला लेना चाहता है। हिरण्यकश्यप को एक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेता है। ना कोई मनुष्य उसे मार सके, ना कोई जानवर, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र ना किसी शस्त्र से। ये सोचकर कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, हिरण्यकश्यप का अहंकार बढ़ते जाता है। वो स्वयं को भगवान घोषित कर देता है और अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम लेना मना कर देता है। प्रहलाद, भक्ति का प्रतीक। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद एक पवित्र और मासूम बालक है, परंतु वो अपने पिता के विरोध के बावजूद विष्णु भक्ति में लिपट कर रहता है। उसकी माँ ने उसे गर्भवास में ही ऋषियों के द्वारा भक्ति की शिक्षा दी थी। इस वजह से प्रहलाद के मन में केवल एक ही नाम है, नारायण। जब हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि उसका बेटा उसी भगवान की भक्ति कर रहा है जिसे वो दुश्मन मानता है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, उस पर अत्याचार करता है, अग्नि में जलाने की कोशिश करता है, पहाड़ों से गिराता है, विष वाले सांप के सामने डाल देता है। लेकिन हर बार भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। स्तंभ से नारसिम्हा का प्रकट होना। एक दिन हिरण्यकशिपु गुस्से में प्रहलाद से पूछता है, क्या तेरा नारायण हर जगह है? तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद कहता है, हाँ। तब हिरण्यकशिपु गुस्से में स्तंभ तोड़ देता है और उसी स्तंभ से प्रकट होते हैं भगवान नारासिम्हा, हाफ मैन हाफ लायन, आधे मनुष्य और आधे सिंह जैसे रूप में। उनके आंखों में अग्नि और शक्तिशाली नाखों के साथ एक ऐसा अवतार जो ब्रह्मा के वरदान के किसी भी रूल के अंतर्गत नहीं आता।
भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को ना दिन में ना रात में संध्या समय में, ना घर के अंदर ना बाहर, घर के दहलीज पर, ना मनुष्य ना जानवर, हाफ मैन हाफ लैंड फॉर्म में, ना अस्त्र ना शस्त्र, अपने नाखून से मार कर उसका विनाश कर देता है। ये सीन पूरे फिल्म का स्पिरिचुअल और इमोशनल हाई पॉइंट होता है। हिरण्यकश्यप के विनाश के बाद भी भगवान नरसिम्हा का क्रोध शांत नहीं होता, तो प्रहलाद भगवान के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करता है, उनकी भक्ति में विनम्रता से प्रार्थना करता है। प्रहलाद का प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान नरसिम्हा शांत हो जाते हैं। अंत, भक्ति और धर्म का विजय। कहानी का अंत होता है जब प्रहलाद को राजा बनाया जाता है, धर्म फिर से राज करता है। इस कहानी का स्पिरिचुअल मैसेज है, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक भगवान स्वयं आएंगे। सच्चा भक्त तभी अकेला नहीं होता, अहंकार का विनाश निश्चित है और भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। महाअवतार नरसिम्हा की कहानी एक ऐसी ही डिवाइन जस्टिस की कहानी है, जहां भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं रूप धारण करते हैं। ये कहानी फेथ, करेज, डिवोशन और डिवाइन पावर की संगम का एक अद्भुत रूप है, जिसे मॉडर्न सिनेमैटिक फॉर्म में दिखाया गया। अगर आप माइथोलॉजी, इमोशन और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए एक मस्ट वॉच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। महाअवतार नरसिम्हा होम बाली फिल्म्स का एक ग्रैंड एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है, जो 25 जुलाई 2025 को 3D फॉर्मेट में पैन इंडिया रिलीज होने जा रही है। इस मूवी में एक ऐसी कहानी दिखाई जा रही जो इंडियन माइथोलॉजी की सबसे पावरफुल और इमोशनल एपिसोड्स में से एक है। नरसिम्हा अवतार, प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार का विनाश। ऑडियंस के मन में सवाल उठता है, क्या ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है? क्या प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिम्हा भगवान का ये किस्सा सच है या सिर्फ एक रिलीजियस टेल है? चलिए इसको डिटेल में टॉप पूरा करते हैं, माइथोलॉजी, फेथ, सिंबॉलिज्म और सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन के एंगल्स के थ्रू। ये कहानी कहाँ से आई? महाअवतार नरसिम्हा की कहानी प्राचीन हिंदू ग्रंथों में लिखी गई है, खासकर भगवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, हरिवंशा, महाभारत के कुछ अंश, नरसिम्हा उपनिषद। स्पेसिफिक या स्पेशल वैदिक स्क्रिप्चर है नरसिम्हा उपनिषद। ये सब हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक और माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, जिन्हें श्रुति और स्मृति माना जाता है। इन ग्रंथों में लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार यानी दशावतार के बारे में डिटेल दिया गया है, जिसमें नरसिम्हा भगवान चतुर्थ यानी 4th अवतार है। तो इस एंगल से देखा जाए तो यस, ये स्टोरी रियल है इन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सेंस। ये कहानी सदियों से भारतीय संस्कृति में जीवित है और लोगों के लिए सच्चा, पवित्र और आध्यात्मिक तत्व बन चुकी है। प्रहलाद रियल कैरेक्टर सिंबल। प्रहलाद का कैरेक्टर भक्ति, विश्वास और निर्मल हृदय का प्रतीक है। एक छोटे बच्चे ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचार के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रहलाद का एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट प्रूफ नहीं देते, लेकिन प्रहलाद को रियल स्पिरिचुअल फिगर माना जाता है। हर युग में आइडल भक्त के रूप में वर्शिप किया जाता है। टेम्पल ट्रेडिशंस में उनका नाम बार बार आता है। कुछ जगह पे प्रहलादपुरी मंदिर और प्रहलाद घाट जैसे सैक्रेड प्लेसेस उनसे जुड़े माने जाते हैं। ये बताता है कि ये कहानी भले ही लिटरल हिस्टोरिकल ना हो, लेकिन कल्चरली और स्पिरिचुअली डीपली रूटेड है। भगवान विष्णु का नरसिम्हा रूप आधा मानव और आधा सिंह के रूप में था। जब हिरण्यकश्यप ने अपने अहंकार में कह दिया कि मुझे कोई मनुष्य, जानवर दिन रात घर के अंदर बाहर किसी भी हथियार से नहीं मार सकता, तो भगवान विष्णु ने उसका विनाश नरसिम्हा रूप में किया, ताकि हर कंडीशन को तोड़ दिया जाए। स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक एंगल। नरसिम्हा अवतार जस्टिस का प्रतीक है, अहंकार का विनाश और भक्ति का जीत इसका मेन थीम है। इस अवतार की कहानी भारत के कई मंदिरों में जीवित है। अहिबोलम, सिम्हाचलम, नारासिम्हाधारणी, नारासिम्हा टेम्पल इन तेलंगाना। तो जब हम कहते हैं रियल स्टोरी, इसका अर्थ लिटरल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि डीपली स्पिरिचुअल ट्रूथ से है, जो हज़ारों सालों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। होम बाली फिल्म ने पहले कांतारा जैसी स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग एंड रूटेड फिल्म बनाई थी। इस बार भी डायरेक्टर अश्विन कुमार ने प्रॉमिस किया है कि मूवी सैक्रेड टेक्स्ट के हिसाब से बनाई जा रही है। वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन और स्क्रिप्ट राइटिंग में रिलीजियस एक्सपर्ट्स और संस्कृत स्कॉलर्स का इनपुट लिया गया है।
विजुअल्स मॉडर्न है लेकिन कहानी ट्रेडिशनल धार्मिक बेस पर है। ये सब दिखाता है फिल्म फेथ को डिस्टॉर्ट कर नहीं करेगी, बल्कि यूथ और न्यू जनरेशन तक सच्चे रूप में पहुंचाएगी। अगर आप स्पिरिचुअली और धार्मिक दृष्टि से देखें तो हाँ, महाअवतार नरसिम्हा की कहानी एक रियल स्टोरी है जो पुराणों में लिखी गई है, भक्तों के जीवन में स्थापित है और भारत की धरोहर का हिस्सा है। अगर आप हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ फैक्चुअल टाइमलाइन ढूंढना चाहते हैं तो डायरेक्टली ये कहानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन के रूप में नहीं मिलती, लेकिन इसका प्रभाव और लेगेसी रियल है। तो महाअवतार नरसिम्हा एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लोगों के जीवन में सत्य के रूप में जीती आ रही है। Yes, the movie is based on real spiritual story, not in terms of historical documents, but in terms of deep cultural truth and eternal faith. 2025 का साल इंडियन सिनेमा के लिए माइथोलॉजिकल रिवाइवल का फेज बन चुका है। 2 बड़े महाअवतार प्रोजेक्ट्स हेडलाइंस बन रहे हैं। विकी कौशल स्टारर महाअवतार, डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक, प्रोड्यूस्ड बाय दिनेश पिजान, मेड ऑफ फिल्म्स, बेस्ड ऑन द फियर्स वॉरियर सेज परशुराम, वन ऑफ विष्णु's 10 अवतार्स. Animated 3D film Mahavatar Narasimha, directed by Ashwin Kumar, produced by Home Bale Film, and clean production focused on Narasimha, the man lion avatar of Vishnu who destroyed Demon King Hiranyakashipu. दोनों ही प्रोजेक्ट विष्णु के अवतार पर बेस्ड है, लेकिन टोन, एग्जीक्यूशन और ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं। स्टोरी एंड माइथोलॉजिकल बेस। महाअवतार विकी कौशल। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लॉर्ड परशुराम, जो कि एक पावरफुल ब्राह्मण वॉरियर है जिन्होंने अपने पिता के आदेश पर अपनी मां का सिर काट दिया था और फिर क्षत्रियों का विनाश करा था। फोकस था एंगर, रिडम्पशन, पेनेंस, ड्यूटी वर्सेस धर्म। महाअवतार नरसिम्हा, बेस्ड ऑन प्रहलाद एंड हिरण्यकश्यप स्टोरी, वे नरसिम्हा भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। फोकस फेथ, डिवोशन, जस्ट एंड डिवाइन इंटरवेंशन। Narasimha's story is more emotionally driven and child-friendly, while Parshuram's story is more violent, intense, and philosophical. Format है presentation and style. Vicky Kaushal Mahavatar live action, high scale VFX based mythological action movie, warrior action tone similar to Bahubali or Tanhaji. Expect big battle sequences, martial art, intense drama. Mahavatar Narasimha 3D animated movie, visual storytelling with the spiritual chant, styles, motion एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। तो वर्ड क्या है? तो अगर आप सिनेमैटिक रियलिज्म चाहते हो तो विकी का वर्जन ज़्यादा अपीलिंग है, ठीक है। फिर आते हैं लीड परफॉर्मेंस वर्सेस डिवाइन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो विकी कौशल परशुराम के रूप में नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर है विकी कौशल। रोल डिमांड इंटेंसिटी, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनली कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट टाइम वो प्ले कर रहे हैं इस तरीके का माइथोलॉजिकल सुपर हीरो। नरसिम्हा इन एनिमे, नो ऑन स्क्रीन एक्टर, इसमें कोई एक्टर ही नहीं है, बट वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन और डिज़ाइनर की। विजुअल इम्पैक्ट प्लस इमोशनल डिलीवरी थ्रू एनिमेशन। तो विकी कौशल प्रेजेंस की महाअवतार अ स्टार ड्रिवन पुल बाय Narasimha relies on divine faith and artistic execution. महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर रिलीज होते ही पूरे इंडिया में मैसिव बज़ क्रिएट हो गया। माइथोलॉजी बेस्ड मूवी की लाइनअप में ये मूवी सबसे ज़्यादा इमोशनली पावरफुल और विजुअली ग्रैंड दिख रही है। ट्रेलर ने सिर्फ एक कहानी नहीं बताई, बल्कि एक भक्ति और अहंकार के बीच के संघर्ष को जिंदा कर दिया। इस मूवी का डायरेक्शन कर रहे अश्विन कुमार और ये 25 जुलाई 2025 को 3D फॉर्मेट में पैन इंडिया रिलीज होगी, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में। तो अब सवाल ये है, ये मूवी इतनी पॉपुलर क्यों है? आइए इसको भी जानते हैं। इंडियन माइथोलॉजी का टाइमलेस चार्म। सबसे पहले रीज़न ये है कि इंडियन माइथोलॉजी खुद में एक डीप और इमोशनल ट्रेजर है। भगवान नरसिम्हा का चैप्टर विष्णु के चतुर अवतार के रूप में सबसे ड्रामेटिक और पावरफुल माना जाता है। एक हाफ मैन हाफ लायन का अवतार, प्रहलाद की अनब्रेकेबल भक्ति और हिरण्यकश्यप जैसे एरोगेंट असुर का अंत, ये सब कुछ ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करता है। आज के ज़माने में भी जब सिनेमा में माइथोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, रामायण, महादेव, हनुमान प्रोजेक्ट्स इन लाइन, तब महाअवतार नरसिम्हा एक परफेक्ट टाइमिंग पे आई है। पावरफुल इमोशनल स्टोरी, भक्ति वर्सेस अहंकार। इस मूवी की कहानी प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप के बीच से कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड है। एक बेटा जो अपने पिता के विरोध के बावजूद विष्णु भक्ति छोड़ता नहीं है, और एक पिता जो अमृतत्व के घमंड में अपने ही बेटे का विरोध करता है। ये इमोशनली लोडेड नैरेटिव सबको टच करता है। हर जनरेशन को ये स्टोरी कुछ ना कुछ सीख देती है। डिवोशन का पावर, अहंकार का विनाश, ट्रुथ ऑलवेज विंस। इस इमोशनल
इमोशनल डेप्थ की वजह से मूवी ऑडियंस के बीच इंस्टेंटली पॉपुलर हो गई। ट्रेलर्स, विजुअल इम्पैक्ट एंड 3D रिलीज। ट्रेलर रिलीज के बाद लोग सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुए VFX और प्रेजेंटेशन से। नरसिम्हा अवतार का रिवील, स्टनिंग विजुअल, 3D इफेक्ट, वॉर सीक्वेंसेस, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रैंड सेट, एंशिएंट आर्किटेक्चर और डिवाइन ऑरा। ऑडियंस को लगा जैसे वो एक हॉलीवुड लेवल माइथोलॉजिकल फैंटेसी देख रहे हैं, जैसे 300 या क्लैश ऑफ द टाइटन, लेकिन इंडियन रूट्स के साथ। प्लस 3D रिलीज ने इन 5 लैंग्वेजेस इंश्योर लार्जर रीच और एक्साइटमेंट, जिसकी वजह से मूवी और भी ज़्यादा पॉपुलर बन गई। डायरेक्शन बाय अश्विन कुमार एंड प्रेजेंटेशन बाय रेप्यूटेड बैनर। अश्विन कुमार जो एक प्रॉमिसिंग न्यू एज डायरेक्टर हैं, उनका विजुअल स्टोरी टेलिंग ट्रेलर में क्लियरली दिखा। लेकिन सबसे बड़ा बूस्ट मिला मूवी को जब पता चला कि ये मूवी होम वाली फिल्म्स के बैकिंग से आ रही है। सेम बैनर जो KGF और सालार जैसे ब्लॉकबस्टर बना चुके हैं। जब कोई ट्रस्टेड प्रोडक्शन हाउस इतनी बड़ी माइथोलॉजी को उठाता है तो लोगों का ट्रस्ट भी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। रिजल्ट, ट्रेलर के बाद ही मूवी टॉप ट्रेंड बन गई। राइज ऑफ पैन इंडिया माइथोलॉजिकल वेव। अभी सिनेमा में रामायण, परशुराम, हनुमान जैसे माइथोलॉजिकल आइकॉन पर मूवी बन रही है। महाअवतार नरसिम्हा इस ट्रेंड का हिस्सा है और पॉसिबली सबसे विजुअली और इमोशनल यूनिक है। जब लोग देखते हैं कि हर मूवी में अलग एंगल है, रामायण राइटियस का है, हनुमान डिवोशन और स्ट्रेंथ का माना जाता है, परशुराम वॉरियर और जस्टिस, नरसिम्हा डिवाइन रेज एंड प्रोडक्शन, तो लोग कंपैरिजन करते हैं और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। नरसिम्हा का रूप और कहानी दूसरे सब अवतार से डिस्टिंक्ट और इंटेंस है, इसलिए ये मूवी नेचुरली स्टैंड आउट करती है। सोशल मीडिया बज़ एंड डिवोशनल कनेक्ट। मूवी के ट्रेलर में ट्विटर यानी एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मैसिव ट्रैक्शन है। रिएक्शन वीडियोस, डिवोशन बेस्ड रील्स और माइथोलॉजी पेजेस पर डिस्कशंस ने मूवी को और हाइप दे दिया। लोग नरसिम्हा स्तोत्रम और भजन्स को भी शेयर करने लगे हैं। इससे मूवी का स्पिरिचुअल कनेक्ट डीपन हो गया। जो मूवी सिर्फ सिनेमैटिक नहीं, इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो, वो कभी इग्नोर नहीं होती और इसलिए महाअवतार नरसिम्हा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई है। महाअवतार नरसिम्हा इज पॉपुलर क्योंकि डीप माइथोलॉजी प्लस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ग्रैंड विजुअल्स विद 3D एक्सपीरियंसेस, प्रहलाद एंड नरसिम्हा का इटर्नल कनेक्ट, ट्रस्टेड बैनर लाइक होम वाली बैकिंग, स्पिरिचुअल प्लस सिनेमैटिक बैलेंस। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इमोशनल, डिवाइन और विजुअली इमर्सिव यात्रा है। इसलिए ये मूवी हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए इंस्टेंटली पॉपुलर बन गई है और लगता है ये 2025 की मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म भी बन जाएगी। महाअवतार नरसिम्हा मूवी का OTT रिलीज और राइट्स कितने में बिक सकते हैं, तो देखो, ये मूवी ग्रैंड स्केल माइथोलॉजिकल एनिमेटेड मूवी जो 25 जुलाई 2025 को पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है, अब OTT प्लेटफॉर्म के रडार पर भी आ चुकी है। जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मूवी का बज़ सोशल मीडिया और ट्रेड सर्किट्स दोनों में तेज़ी से बढ़ गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, OTT पर कब आएगी ये मूवी और किसने लिया है इसके OTT राइट्स और कितने करोड़ में। फिलहाल मेकर्स ने ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म का नाम अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री इनसाइट्स और प्रोडक्शन के बेसिस पर हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। थिएट्रिकल रिलीज और विंडोइंग स्ट्रैटेजी। महाअवतार नरसिम्हा की थिएट्रिकल रिलीज 25 जुलाई 2025 को होने वाली है और ये मूवी 3D फॉर्मेट, 5 इंडियन लैंग्वेजेस, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आएगी। जनरली होम वाले फिल्म्स अपनी मूवीज़ को एटलीस्ट 6 वीक थिएट्रिकल रन देने का प्रेफरेंस रखता है, तो लाइकली OTT रिलीज विंडो होगा सितंबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 वीक्स बाद थिएट्रिकल रिलीज़ के। ये मूवी इतनी बड़ी और विजुअली रिच है कि सब OTT प्लेटफॉर्म्स इसके राइट्स के लिए रेस में हैं। टॉप कंटेंडर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो। पहले होम वाले फिल्म्स के प्रोजेक्ट KGF चैप्टर 2 और सालार यहीं आए थे। गुड रिलेशनशिप एंड एग्जिस्टिंग डील है बैनर के साथ। नेटफ्लिक्स ने रीसेंट माइथोलॉजिकल और एनिमेटेड कंटेंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। बाहुबली, क्राउन ऑफ ब्लडी, माइटी लिटिल भीम एटसेट्रा ग्लोबल रीच और एनिमेशन के लिए बेस्ट फिट हो सकता है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड मूवी है तो डिज्नी की ब्रांडिंग और ऑडियंस टाइप से भी मैच करता है। ZEE5 एंड सोनी लिव। रीजनल लैंग्वेजेस और डिवोशनल कंटेंट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के चलते इन प्लेटफॉर्म्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया। मोस्ट लाइकली प्रोडक्शन। Amazon प्राइम वीडियो करंटली टॉप कंटेंडर लग रहा है बेस्ड ऑन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड विद होम वाले। OTT राइट्स कितने में बिक सकते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडस्ट्री सोर्सेज और ट्रेड एनालिस्ट के हिसाब से
फैक्टर्स जो प्राइस डिसाइड करते हैं एनिमेशन क्वालिटी एंड विजुअल स्केल्स, पैन इंडिया 5 लैंग्वेज रिलीज, होम वाली फिल्म्स का ब्रांड वैल्यू, स्ट्रॉन्ग डिवोशनल प्लस फैमिली ऑडियंस पुल, लॉन्ग शेल्फ लाइफ ड्यू टू माइथोलॉजिकल थीम, एस्टिमेटेड OTT राइट्स वैल्यू तो देखो हिंदी प्लस साउथ लैंग्वेजेस OTT 70 से 80 करोड़, सैटेलाइट टीवी राइट्स 30 से 40 करोड़, म्यूजिक एंड otherwise like 10 to 15 crores. Total digital and satellite packages deal is 100 to 120 crores. ये नंबर एनिमेटेड मूवी के लिए एक्सट्रीमली हाई माना जा रहा है, बट महाअवतार नरसिम्हा का स्केल और हाइप इस वैल्यू को जस्टिफाई भी कर रहा है। ग्लोबल स्ट्रीमिंग स्कोप, इंटरनेशनल ऑडियंस, OTT प्लेटफॉर्म सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं, इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी ये मूवी प्रमोट करेंगे। USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन डायस्पोरा, स्पिरिचुअल लर्नर्स एंड कल्चर एंथुसियास्ट जो इंडियन माइथोलॉजी के फ़ैन हैं, सब टाइटल और डब्ड वर्जन्स इंग्लिश और रीजनल टर्म्स में भी रिलीज़ हो सकते हैं। इस इंटरनेशनल एंगल की वजह से OTT प्लेटफॉर्म इस मूवी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे व्यू ले रहे हैं। एनिमेशन प्लस माइथोलॉजी इक्वल टू लॉन्ग शेल्फ लाइफ ऑन OTT। एनिमेटेड और माइथोलॉजिकल फिल्म्स यूजुअली OTT पर मल्टीपल व्यूइंग वैल्यू क्रिएट करती है। फैमिलीज बार बार देखती है, किड्स के लिए रीवॉचेबल कंटेंट है, स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी रिकमेंड करते हैं, डिवोशनल सीजन्स में रिपीट व्यूअरशिप बढ़ता है लाइक नरसिम्हा जयंती, रामनवमी एट्सेट्रा। इस वजह से महाअवतार नरसिम्हा OTT के लिए एक एवरग्रीन कंटेंट बन सकता है। महाअवतार नरसिम्हा की OTT राइट्स की वैल्यू 100 से 120 करोड़ के आसपास हो सकती है, जो उसके विजुअल क्वालिटी, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर पैन इंडिया अपील की वजह से जस्टिफाइड है। एक्सपेक्टेड OTT रिलीज सितंबर 2025, मोस्ट लाइकली प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो, बट नॉट ऑफिशियली कंफर्म्ड येट। ये मूवी सिर्फ एक थिएट्रिकल ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्मर बनने के पूरे चांसेस रखती है, स्पेशली फैमिलीज, किड्स, स्पिरिचुअल ऑडियंस के बीच। इसलिए OTT वर्ल्ड के लिए ये गोल्डन डील है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी का कंपैरिजन दूसरी माइथोलॉजिकल जॉनर मूवी से। महाअवतार नरसिम्हा एक हाई बजट 3D एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को पैन इंडिया रिलीज हो रही है। ये मूवी भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के विनाश पर बेस्ड है। इस जॉनर में आजकल काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि कई फिल्म मेकर्स इंडियन माइथोलॉजी को सिनेमेटिक फॉर्मेट में नई तरीके से पेश करें। तो चलिए कंपेयर करते हैं महाअवतार नरसिम्हा को कुछ रीसेंट एंड अपकमिंग सिमिलर जॉनर की माइथोलॉजिकल फिल्म्स के साथ। हनुमान, आदिपुरुष, रामायण, कंतारा, ब्रह्मास्त्र। स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट, महाअवतार नरसिम्हा based on true mythological event from Purans, फोकस ऑन फेथ, डिवोशन एंड गुड वर्सेस इविल। इसके जो सेंट्रल कैरेक्टर्स है वो है प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिम्हा। फिर आता है हनुमान जो आया था 2024 में। फिक्शनल सुपर हीरो अडेप्शन इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड हनुमान, मिक्स ऑफ माइथोलॉजी एंड फैंटेसी, स्ट्रॉन्ग VFX बट नॉट लिटरल पुरानिक रिटेलिंग। फिर है आदि पुरुष, रामायण पर बेस्ड थी लेकिन हेवीली फिक्शनलाइज्ड डायलॉग्स एंड विजुअल्स थे। बैकलैश मिला फॉर डिस्टॉर्टिंग माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, वीक राइटिंग एंड कंट्रोवर्शियल डिज़ाइन। फिर आता है रामायण रणबीर कपूर की जो अपकमिंग है। फेथफुल अडेप्शन प्रॉमिस किया गया है, स्टिल अंडर प्रोडक्शन है बट हाई एक्सपेक्टेशंस है इससे। कांतारा की बात करें तो इंस्पायर्ड बाय भूता कोला ट्रेडिशन, साउथ इंडियन रीजनल माइथोलॉजी, लेस ऑन लिटरल डिटीज, मोर ऑन स्पिरिचुअल रिचुअल्स। तो वर्डिक्ट महाअवतार नरसिम्हा सबसे क्लोज है ट्रेडिशनल पुरानी कहानी के सही और रिस्पेक्टफुल पोर्ट्रेयल से। विजुअल स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन की बात करें तो महाअवतार नरसिम्हा इंडिया की फर्स्ट ग्रैंड 3D एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है। ट्रेलर में विजुअल्स हॉलीवुड लेवल लगे, फुल्ली एनिमेटेड फॉर्मेट मेक्स इट यूनिक। हनुमान की बात करें, मूवी की बात करें तो वो लाइव एक्शन प्लस VFX हैवी सुपर हीरो स्टाइल है, कार्टूनिश VFX बट गुड इमोशनल टच है, मोशन कैप्चर प्लस CGI बट पुअर टेक्सचर, लो क्वालिटी डिज़ाइन, नेगेटिव ऑडियंस रिएक्शन ड्यू टू बैड VFX क्वालिटी। फिर आता है ब्रह्मास्त्र, हाई एंड VFX, फैंटेसी विजुअल्स, माइथोलॉजी लूजली लिंक्ड, ज़्यादा मॉडर्न फैंटेसी जोन में था। तो इसका वर्डिक्ट है महाअवतार नरसिम्हा का एनिमेटेड प्लस 3D कॉम्पोज जॉनर में नया और विजुअली डिस्टिंक्ट अप्रोच है, फुल मार्क्स फॉर ओरिजिनलिटी। फिर आता है म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। महाअवतार नरसिम्हा म्यूजिक बाय सैम CS, नोन फॉर इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक, संस्कृत chants plus orchestral scores, divine energy,
सैम सीएस ने कुछ गानों को खुद भी गाया है इसमें। फिर आता है कंतारा, वन ऑफ द बेस्ट फोक प्लस स्पिरिचुअल फ्यूजन म्यूजिक इन इंडियन सिनेमा। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इमोशन को अपलिफ्ट करा है। आदि पुरुष की बात करिए तो मिक्स रिस्पॉन्स, कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स हिट थे लेकिन बीजीएम लैग्ड इमोशंस। महा अवतार नरसिम्हा का म्यूजिक सिनेमैटिक और डिवोशनल दोनों का परफेक्ट मेल लग रहा है और सैम सीएस का कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग यूएसपी है। टारगेट ऑडियंस महा अवतार नरसिम्हा फैमिली, किड्स, स्पिरिचुअल व्यूवर्स सबको टारगेट करता है। एजुकेशन प्लस इमोशनल वैल्यू दोनों को। हनुमान मोर यूथ एंड किड्स ओरिएंटेड सुपर हीरो फॉर्मेट। आदि पुरुष इंटेंडेड फॉर मास ऑडियंस लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। तो महा अवतार नरसिम्हा हैज़ वाइडर फैमिली फ्रेंडली अपील विद इमोशनल, डिवोशनल एंड माइथोलॉजिकल लर्निंग। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? महा अवतार नरसिम्हा स्टैंड्स आउट बिकॉज ये रियल माइथोलॉजिकल स्टोरी को एनिमेटेड ग्रैंडियर में प्रेजेंट करता है। विजुअल्स और बीजीएम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। ये एक फैमिली ओरिएंटेड स्पिरिचुअल सिनेमैटिक जर्नी है। ये मूवी कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि जेन्युइनली न्यू ट्रीटमेंट के साथ बनी है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो महा अवतार नरसिम्हा इस जॉनर की कई मूवी से ज़्यादा ऑथेंटिक, रिस्पेक्टफुल और विजुअली क्रिएटिव है, इसलिए इसका ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली अगर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट हो गया हो तो। महा अवतार नरसिम्हा होम बाले फिल्म्स का एक एम्बिशियस एनिमेटेड माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट 25 जुलाई 2025 को 3D फॉर्मेट में पैन इंडिया रिलीज के लिए रेडी है। ट्रेलर के रिलीज़ के बाद से ही मूवी के लिए एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट काफ़ी हाई है और अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, एडवांस बुकिंग का क्या स्टेटस है, क्या डिमांड है, क्या रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से। तो चलिए इसको डिटेल में पूरा ब्रेक डाउन करते हैं। महा अवतार नरसिम्हा की एडवांस बुकिंग का ट्रेंड, एक्सपेक्टेशंस, एनालिसिस और कंपैरिजन के साथ। एडवांस बुकिंग कब शुरू हुई? मूवी की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग अभी सेलेक्ट सिटीज़ में शुरू हो चुकी है, स्पेशली हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई जैसे साउथ के मेजर माइथो लवर सिटीज़ में। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, अहमदाबाद जैसे हिंदी बेल्ट के मल्टीप्लेक्स सिटीज़ में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे बुक माई शो, पेटीएम मूवीज़, पीवीआर, आइनॉक्स, मिराज सिनेमास। होम वाले फिल्म्स ने बुकिंग को ग्रेजुअली ओपन किया है ताकि बर्स्ट स्टेडी बिल्डअप हो और रीजनल रिस्पॉन्स को गॉज किया जा सके। ट्रेलर के लॉन्च के तुरंत बाद ही यूट्यूब पर 50 मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ आए। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स चले। रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड स्कूल ग्रुप्स में पॉजिटिव रिसेप्शन रहा। नरसिम्हा डिवोटीज़ ने एज अ स्पिरिचुअल सिनेमैटिक इवेंट ट्रीट करना शुरू कर दिया। ये हाइप डायरेक्टली एडवांस बुकिंग ट्रेंड को इम्पैक्ट कर रहा है। कई थिएटर्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो 3D टिकट्स ऑलरेडी फास्ट सेलिंग हो चुके हैं, स्पेशली तेलुगु और कन्नड़ा बेल्ट में रिस्पॉन्स ब्लॉकबस्टर लेवल का मिल रहा है। वाई बुकिंग इतनी स्ट्रांग है? तो देखो आइए समझते हैं कि बुकिंग का डिमांड इतना हाई क्यों है। माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट विद इमोशनल कनेक्ट। भगवान नरसिम्हा का अवतार डीपली रिस्पेक्टेड है, स्पेशली साउथ इंडिया में। ये मूवी रिलीजियस फेथ प्लस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का परफेक्ट कॉम्बो है। एनिमेटेड प्लस 3D फॉर्मेट इज इक्वल टू फैमिली ऑडियंस मैग्नेट। एनिमेटेड होने के बावजूद मूवी का टोन किड्स फ्रेंडली भी है और एडल्ट इमोशनल भी, इसलिए फैमिली ऑडियंसेस ग्रुप बुकिंग कर रहे हैं। 5 लैंग्वेजेस रिलीज। मूवी हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम में रिलीज़ हो रही है। हर रीजन के लोग अपनी भाषा में नरसिम्हा जी की कहानी देखना चाहते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट एडवांस बुकिंग पे पड़ा है। कई स्कूल्स और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रुप बुकिंग्स करना शुरू कर दिया है। स्पेशल स्क्रीनिंग्स के लिए ये ट्रेंड यूजुअली डिवोशनल फिल्म्स के लिए ही देखा जाता है। बेस्ड ऑन अर्ली ट्रेंड्स ये मूवी डे 1 पे साउथ इंडिया, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु 65 to 80% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड इन मेजर सिटीज़। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल 30 से 50% ऑक्यूपेंसी विद राइजिंग ट्रेंड, स्पेशली इन 3D हिंदी शोज़। Tier 2 and Tier 3 cities, morning shows slow, लेकिन evening and weekend shows का response better. Total फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग कलेक्शन 8 to 10 crores ग्रॉस तक पहुंच सकते हैं, जो एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म के लिए ह्यूज नंबर है। 3D एंड आईमैक्स शोज़ का डिमांड। 3D फॉर्मेट काफ़ी प्रेफर्ड हो रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच। आईमैक्स स्क्रीन्स में लिमिटेड शोज़ ही हैं, लेकिन उनकी बुकिंग ऑलमोस्ट हाउसफुल हो चुकी है। ऑडियंस चाह रही है कि वो नरसिम्हा अवतार का ट्रांसफॉर्मेशन रोर और स्तंभ से प्रकट होने वाला मोमेंट फुल विजुअली ग्लोरी में एक्सपीरियंस करें।
ठीक है, कंपैरिजन विद अदर माइथोलॉजिकल से करें तो आदि पुरुष का जो एडवांस बुकिंग था वो 15 करोड़ प्लस गया था। हनुमान तेजा सज्जा का 4 करोड़ एक क्रॉस था, कांतारा का 1.5 करोड़ और महावीर नरसिम्हा का 8 से 10 करोड़। इस कंपैरिजन से क्लियर है कि महाअवतार नरसिम्हा का एडवांस बुकिंग ट्रेंड। महाअवतार नरसिम्हा एक ग्रैंड एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म 25 जुलाई 2025 को पैन इंडिया 3D रिलीज के लिए रेडी है। मूवी का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही ऑडियंस और ट्रेड एक्सपर्ट्स दोनों ही इस मूवी को लेके काफ़ी एक्साइटेड और होपफुल हैं। पर असली सवाल है, क्या ये मूवी ब्लॉकबस्टर बनेगी? क्या कंटेंट, इमोशन, विजुअल्स और फेथ इसे सुपरहिट बना पाएगा? चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि महाअवतार नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर होने के कौन से फैक्टर्स को फुलफिल करता है। माइथोलॉजी इज़ द न्यू मास ट्रेंड। आज के टाइम में इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड मूवीज़ का क्रेज सबसे ऊपर है। रामायण, रणबीर, साई पल्लवी, हनुमान तेजा सज्जा, द इमॉर्टल अश्वत्थामा, कर्ण, परशुराम और अब महाअवतार नरसिम्हा। ऑडियंस में भारी स्पिरिचुअल कनेक्ट है, स्पेशली जब कल्चरल और डिवोशनल स्टोरी टेलिंग अट्रैक्टिव विजुअल्स के साथ प्रेजेंट की जाती है। नरसिम्हा भगवान का अवतार तो खुद में इमोशन, डिवाइनिटी और जस्टिस का प्रतीक है, जिसका मास कनेक्ट हर रीजन, हर एज ग्रुप के साथ है। एनिमेटेड फिल्म्स यूजुअली इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा एक एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये हाई बजट 3D एनिमेटेड मूवी है। स्टोरी इमोशनली लोडेड है, प्रहलाद भक्ति, असुर का अहंकार विजुअल ट्रेलर में ही हॉलीवुड लेवल क्वालिटी के लगे। किड्स प्लस फैमिली ऑडियंस के लिए परफेक्ट कॉम्बो है, इसलिए ये मूवी रिपीट व्यूवरशिप जनरेट करेगी। एक ही फैमिली के लोग 2 से 3 बार देखने जा सकते हैं। अलग एज ग्रुप के साथ एडवांस बुकिंग रिस्पॉन्स ऑलरेडी हॉट है। मूवी की एडवांस बुकिंग साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग शुरुआत लेके चल चुकी है। तेलुगु एंड कन्नड़ा सिटीज़ में शोज़ फास्ट फिलिंग चल रहे हैं। हिंदी बेल्ट में भी रीसेंट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ग्रुप बुकिंग चल रही है रिलीजियस और स्कूल ग्रुप से। ये प्री रिलीज मोमेंटम सजेस्ट करता है कि ओपनिंग वीकेंड पे हाई फुटफॉल आएगा, जो किसी भी ब्लॉकबस्टर की पहली शर्त होती है। बजट वर्सेस रीच, स्मार्ट बिजनेस मॉडल। जब कोई मूवी 150-180 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट से बनती है लाइक महाअवतार नरसिम्हा, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट हाई होता है। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट चीज़ ये है, मूवी 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। OTT प्लस सैटेलाइट डील्स प्लस 100 करोड़ तक जा सकती है। मर्चेंडाइजिंग एंड डिवोशनल प्रोडक्ट का भी मार्केट है। इंटरनेशनल राइट्स भी बिक सकते हैं डिस्पोरा के लिए। इसका मतलब है थिएट्रिकल कलेक्शन के अलावा भी मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज हैं जो मूवी को फाइनेंशियल ब्लॉकबस्टर बनाने में हेल्प करेंगे। सोशल मीडिया बज़ एंड स्पिरिचुअल पुल। ट्रेलर के बाद सोशल मीडिया पर महाअवतार नरसिम्हा 3D जैसे हैशटैग ट्रेंड्स कर रहे हैं। डिवोशनल पेजेस और फैन मेड रिलीज ने मूवी को वायरल बनाया। प्रहलाद की भक्ति और नरसिम्हा के रोर वाले शॉट्स इमोशनल रेट क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक वर्स किसी भी ब्लॉकबस्टर मूवी के लिए गोल्ड माइन होता है। जब ऑडियंस खुद कंटेंट को वायरल बनाए तो मार्केटिंग कॉस्ट भी कम होती है, ये और रीच डबल हो जाती है। क्या रिस्क है अभी? हाँ, थोड़ा रिस्क हर मूवी में होता है। कुछ लोग एनिमेटेड मूवी को सिर्फ किचन जॉनर कहते हैं। अगर स्टोरी वीक या प्रीटी लगी तो वर्ड ऑफ माउथ ख़राब हो सकता है। साउथ में जहाँ माइथो ट्रेंड ज़्यादा है, नॉर्थ में उस लेवल का मास पुल गारंटीड नहीं है। लेकिन अब तक के साइंस पॉजिटिव हैं और अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग निकला तो ये सब वरीज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग चांस है कि महाअवतार नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर बनेगी क्योंकि विजुअल्स धमाकेदार है, माइथोलॉजिकल इमोशन ऑडियंस को कनेक्ट कर रहा है, फैमिली प्लस किड्स ऑडियंस फुल सपोर्ट दे रहे हैं, पैन इंडिया स्ट्रैटेजी सॉलिड है, OTT और सैटेलाइट रेवेन्यू का बैकअप भी मजबूत है। अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा तो ये मूवी ईजिली 300 से 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर सकती है, जो एनिमेटेड मूवी के लिए हिस्टोरिक होगा। महाअवतार नरसिम्हा ब्लॉकबस्टर बनने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स लेके आ रही है। डिवाइन स्टोरी, इमोशनल कनेक्ट, टॉप टाइप विजुअल और पैन इंडिया अपील। ट्रेलर के बेसिस पर कहा जा सकता है कि ये मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं, एक स्पिरिचुअल सिनेमैटिक यात्रा होने वाली है जिसे ऑडियंस मिस नहीं करेगी। ब्लॉकबस्टर लेवल उसका इंतज़ार कर रहा है, बस कंटेंट मैच करना बाकी है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अब फुल ऑन माइथोलॉजी मोड में आ चुकी है। हर तरफ से महादेव, रामायण, परशुराम और हनुमान जैसे डिवाइन और पावरफुल कैरेक्टर्स को लेकर ग्रैंड अनाउंसमेंट हो रहे हैं। अब इसी लिस्ट में होम वाले फिल्म्स ने अनाउंस किया एक और मेगा माइथोलॉजिकल मूवी, महाअवतार नारसिम्हा, जो भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नारसिम्हा पर बेस्ड है।
अब सबका सवाल, क्या ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप? चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। करंट माइथोलॉजिकल वे, परफेक्ट टाइम फॉर महाअवतार नरसिम्हा। इंडिया की ऑडियंस अब मॉडर्न वीएफएक्स ड्रिवन माइथोलॉजी को पसंद कर रहा है। रणबीर कपूर रामायण, साई पल्लवी सीता, यश एज रावण, सनी देओल हनुमान इन अनदर फिल्म, ऋषभ शेट्टी हनुमान इन कांतारा स्टाइल अप्रोच, विकी कौशल परशुराम विद मेडॉक फिल्म्स। ये सभी प्रोजेक्ट्स बॉक्स ऑफिस पे धमाका करने के लिए रेडी हैं। अब जब होम वाली फिल्म जैसे पावरफुल प्रोडक्शन हाउस ने महाअवतार नारासिम्हा अनाउंस किया है, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है। होम वाली फिल्म्स का पावर, ये वही बैनर है जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 एंड 2, कांतारा, सालार जैसी ब्लॉकबस्टर्स दी है। होम वाले का ट्रैक रिकॉर्ड उन्हें पैन इंडिया हिट्स का किंग बना चुका है। उनकी फिल्म्स हाई प्रोडक्शन वैल्यू, रीजनल डेप्थ और नेशनल रीच के लिए फेमस हैं। तो अगर महाअवतार नारासिम्हा को वही सिनेमैटिक ट्रीटमेंट दिया गया, तो ये मूवी डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर सकती है। लॉर्ड नारासिम्हा's अपील। भगवान नारासिम्हा एक इंटेंस और पावरफुल डिटी हैं। उनका स्टोरी एक परफेक्ट ब्लेंड है। धर्म वर्सेस अधर्म, भक्ति वर्सेस अहंकार, प्रहलाद का डिवोशन, हिरण्यकश्यप का टेरर, डिवाइन जस्टिस बाय हाफ मैन हाफ लैंड, विष्णु अवतार। ये कहानी ऐसी है जब सबको कनेक्ट करती है। स्पेशली साउथ इंडिया में नारासिम्हा जी का भक्ति कल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये इमोशन अगर सीन पे दिखाया गया तो मूवी सुपर हिट बन जाएगी। अभी तक महाअवतार नारासिम्हा के लीड एक्टर का नाम अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप कोई टॉप साउथ इंडियन सुपरस्टार जैसे जूनियर एनटीआर, प्रभास और सूर्या इस रोल में लिया गया तो मूवी की हाइप और भी बढ़ेगी। अगर कास्टिंग मिसफायर हुई या परफॉर्मेंस वीक रहा तो ऑडियंस का कनेक्ट टूट सकता है और मूवी को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। भगवान नारासिम्हा का अवतार एक्सट्रीम वीएफएक्स और क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड करता है। आधा मानव और आधा सिंह का रूप स्क्रीन पर दिखाना टेक्निकली चैलेंजिंग होगा। अगर मेकर्स ने हाई एंड सीजीआई यूज़ किया जैसे बाहुबली, ब्रह्मास्त्र या सलार लेवल का, तो ऑडियंस स्टन्ड हो जाएगी। लेकिन अगर वीएफएक्स लो क्वालिटी का रहा तो मूवी फ्लॉप होने का रिस्क ज़्यादा उठाएगी। अगर मूवी का रिलीज करेक्ट फेस्टिवल विंडो पे हुआ जैसे दिवाली, संक्रांति, दशहरा या समर वेकेशन, तो फुटफॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कंपटीशन भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उसी टाइम रामायण, परशुराम, हनुमान रिलीज हुई तो क्लैश होने की वजह से इम्पैक्ट भयंकर पड़ सकता है। महाअवतार नारासिम्हा की सक्सेस डिपेंड करेगी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, मास सुपरस्टार कास्टिंग, इमोशन प्लस एक्शन प्लस भक्ति का प्रॉपर मिक्स, टॉप लेवल वीएफएक्स, नो रिलीज क्लैश। अगर ये सब टिक हुआ तो ये मूवी सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर बन सकती है, स्पेशली साउथ और हिंदी बेल्ट में। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले वीक रहा या विजुअल्स एवरेज हुए तो ये मूवी एवरेज परफॉर्मर या फ्लॉप भी हो सकती है। साउथ इंडिया की माइथोलॉजिकल वेव में महाअवतार नरसिम्हा एक पोटेंशियल गेम चेंजर मूवी बन सकती है। अगर होम वाली फिल्म्स अपनी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें तो ये मूवी डेफिनेटली मैसिव हिट साबित होने वाली है। महाअवतार नरसिम्हा एक अपकमिंग एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी जिसका ट्रेलर रिलीज के बाद से लोगों के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये मूवी होम वाले फिल्म्स के बैनर तले बन रही है, वही प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने केजीएफ चैप्टर 1 एंड 2, कांतारा और सालार जैसे पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स दिए। हालांकि मेकर्स ने अब तक ऑफिशियल बजट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ट्रेलर और अनाउंसमेंट के बेसिस पर इंडस्ट्री इनसाइडर्स और एक्सपर्ट्स ने कुछ स्ट्रॉन्ग बजट एस्टिमेशन किए। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। इस मूवी का बजट क्या हो सकता है, किस वजह से इतना हाई हो सकता है और इसका कंपैरिजन दूसरी माइथोलॉजिकल या एनिमेटेड फिल्म से कैसे बनती है। सबसे पहले बात करें प्रोडक्शन हाउस की। होम वाले फिल्म्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। केजीएफ चैप्टर 1 80 करोड़ का बजट, बॉक्स ऑफिस में 250 प्लस करोड़। केजीएफ चैप्टर 2 100 करोड़ प्लस का बजट, बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से ज़्यादा। सालार, प्रभास स्टारर, एस्टिमेटेड बजट 200 to 250 करोड़। कांतारा कंपेरेटिवली स्मॉल बजट मूवी लेकिन पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर। इनका बजट हमेशा सिनेमैटिक स्केल और टेक्निकल परफेक्शन पे होता है। जब ये लोग एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल फिल्म बनाते हैं तो नेचुरली ये भी ग्रैंड बजट वाली प्रोजेक्ट बन जाती है।
Why महाअवतार नरसिम्हा needs a big budget? महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ एक सिंपल एनिमेटेड स्टोरी नहीं है, ये मूवी इंडियन माइथोलॉजी का मोस्ट ड्रामेटिक अवतार नरसिम्हा का रिप्रेजेंट करता है। इसमें इतने इंटेंस VFX ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंसेस और ग्रैंड सेट्स है कि एनिमेटेड रिक्रिएशन है। 3D रिलीज प्लान है अक्रॉस 5 लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम। ये पार्ट है एक लार्जर सिनेमैटिक यूनिवर्स का लाइक MCU स्टाइल इंडियन माइथो यूनिवर्स। इस टाइप की एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए हाई एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल लेवल एनिमेटर्स और बहुत डिटेल्ड रेंडरिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्काई रॉकेट्स है। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक महाअवतार नरसिम्हा का एस्टिमेटेड बजट कुछ इस तरह से हो सकता है। 3D एनिमेशन विजुअल रेंडरिंग का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है वो 80 से 100 करोड़, स्क्रिप्टिंग, वॉइस डबिंग, म्यूजिक 15 से 20 करोड़, मार्केटिंग एंड प्रमोशन पैन इंडिया प्लस इंटरनेशनल 30 to 40 करोड़, लैंग्वेज डबिंग 5 लैंग्वेजेस में तो 10 से 15 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन थिएट्रिकल सेटअप 10 करोड़। ये नंबर टोटल पर अगर मूवी का स्केल और एनिमेशन क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है लाइक पिक्सर, डिज्नी, ड्रीमवर्क्स लेवल, तो ये बजट और भी बढ़ सकता है, पॉसिबली अप टू 200 करोड़। आइए कंपेयर करते हैं महाअवतार नरसिम्हा के पोटेंशियल बजट को कुछ और बिग माइथोलॉजिकल या एनिमेटेड फिल्म्स के साथ। आदि पुरुष 600 करोड़, रामायण 400 करोड़ प्लस, हनुमान 50 से 70 करोड़, ब्रह्मास्त्र 410 करोड़, कूची कूची होता है एनिमेटेड टिल 25 से 30 करोड़। तो देखा जाए तो महाअवतार नरसिम्हा का बजट इन सब के बीच समवेयर मिडिल रेंज भी आता है, ना सबसे ज़्यादा ना सबसे कम, लेकिन एनिमेटेड होने के बावजूद इस मूवी का विजन और ट्रीटमेंट लाइव एक्शन स्केल पे, जिसका मतलब है कि इसका बजट डेफिनेटली 150 करोड़ के ऊपर होगा। ROI पोटेंशियल क्या रिकवर कर पाएगी? हाँ, अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो और एनिमेशन और इमोशन दोनों बैलेंस में रहे तो ये मूवी पैन इंडिया थिएट्रिकल कलेक्शन, OTT डील्स लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, मर्चेंडाइजिंग एंड माइथोलॉजी बेस्ड कलेक्टिबल्स, इंटरनेशनल ऑडियंसेस के थ्रू अपना बजट ईजिली रिकवर कर सकती है और प्रॉफिट भी कमा सकती है। महाअवतार नरसिम्हा एक विजुअली रिच, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और माइथोलॉजिकली ग्रैंड प्रोजेक्ट है। एनिमेटेड होने के बावजूद इस मूवी का स्केल और स्कोप किसी भी बिग लाइव एक्शन मूवी से कम नहीं है। बेस्ड ऑन ट्रेलर क्वालिटी, 3D फॉर्मेट, लैंग्वेज वर्सेटाइलिटी एंड होम बाले फिल्म्स विजन, इस मूवी का एस्टिमेटेड बजट 150 से 180 करोड़ हो सकता है। ये मूवी नॉट जस्ट अ कार्टून और किड्स मूवी बल्कि पैन इंडिया एनिमेटेड एपिक बनने जा रही है जो माइथोलॉजी को नेक्स्ट जनरेशन के लिए मॉडर्न वे में प्रेजेंट करेगी। इसलिए महाअवतार नरसिम्हा का बजट इतना ज़्यादा होना बिल्कुल जस्टिफाइड है और अगर फिल्म स्ट्रॉन्ग रही तो ये इन्वेस्टमेंट सुपरहिट बन सकता है। क्या महाअवतार नरसिम्हा मूवी कॉपीड है? क्या पहले भी ये कहानी किसी मूवी में बन चुकी है? महाअवतार नरसिम्हा एक हाई बजट एनिमेटेड माइथोलॉजिकल मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को रिलीज़ हो रही है। इस मूवी का ट्रेलर देखते ही लोग इमोशनल भी हुए और क्यूरियस भी, क्योंकि ये कहानी भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की है, जिसे हिंदू धर्म में चतुर्थ अवतार माना जाता है। अब कई लोग ये जेन्युइन सवाल है, क्या ये मूवी कॉपीड है? कैसे पहले नरसिम्हा अवतार पे मूवी बनी है? क्या महाअवतार नरसिम्हा में कुछ नया है या पुराने कंटेंट को एनिमेशन में दिखाया गया? तो चलिए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं डिटेल में एनालिसिस के साथ। नरसिम्हा अवतार एक लोकप्रिय माइथोलॉजिकल कहानी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नरसिम्हा अवतार की कहानी को कोई नई नहीं है। ये कहानी भगवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंशा, पद्मा पुराण जैसे ग्रंथों में लिखी गई है। ये कहानी सदियों से हिंदी धार्मिक और संस्कृति इतिहास का हिस्सा रही है। इसका मतलब है कि मूवी का प्लॉट ओरिजिनल माइथोलॉजी से लिया गया, इसलिए कॉपीड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पब्लिक डोमेन कंटेंट है जिससे कोई भी रिस्पेक्टफुली अडाप्ट कर सकता है। पहले बनी हुई मूवीज़ या शोज़, हाँ नरसिम्हा अवतार पे पहले भी कई बार कंटेंट बन चुका है, लेकिन उनमें हर बार उसका प्रेजेंटेशन टेक्निक्स और टारगेट ऑडियंस अलग होती है। ओल्ड साउथ इंडियन फिल्म्स, भक्त प्रहलाद 1967 तेलुगु, एक डिवोशनल मूवी जिसमें नरसिम्हा भगवान के रूप में दिखाया गया। B&W या अर्ली कलर एरा में, यानी ब्लैक एंड वाइट या अर्ली कलर एरा में बनी सिंपल विजुअल मूवी थी ये। फिर आता है नरसिम्हा 1991 तमिल में,
रजनीकांत स्टारर एक्शन ड्रामा मूवी थी पर नरसिम्हा अवतार से इंस्पायर थी, नॉट बेस्ड ऑन माइथोलॉजिकल टेल। फिर आता है श्री नरसिम्हा विजयम 1971, प्योरली बेस्ड ऑन नरसिम्हा लीला, रिलीजियस टोन, स्टेज प्ले टाइप ट्रीटमेंट। फिर आता है टीवी सीरियल्स, विष्णु पुराण, जय जय बजरंग बली, देवों के देव महादेव और राधा कृष्ण। इनमें भी नरसिम्हा अवतार के एपिसोड्स दिखाए गए हैं, पर इनमें कहानी ज़्यादा स्पिरिचुअल डिवोशनल टोन में थी और टेक्निकली क्वालिटी लिमिटेड थी। महाअवतार नरसिम्हा क्या नया ला रही है। अब बात करते हैं होम वाले फिल्म्स की। महाअवतार नरसिम्हा मूवी किस तरह अलग और कॉपीड नहीं लगती। एनिमेशन प्लस 3D फॉर्मेट, पहली बार नरसिम्हा अवतार को हॉलीवुड स्टाइल 3D में दिखाया जा रहा है। विजुअल स्किल एंड बैकग्राउंड स्कोर, इमोशन और एक्शन दोनों का ब्लेंड है। ये प्रेजेंटेशन स्टाइल इंडिया में अब तक किसी भी माइथोलॉजिकल मूवी में नहीं हुआ। ग्रैंड प्रोडक्शन वाली होम वाले फिल्म्स ने KGF और सालार जैसे एक्शन फिल्म्स बनाई है। ये एनिमेटेड मूवी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। रिलीजियस कहानी को मॉडर्न सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के रूप में दिखाया गया है, जो पहली बार हो रहा है। यूथ एंड फैमिली फ्रेंडली टोन, एनिमेटेड होने के बावजूद ये मूवी ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि पूरे परिवार के लिए है। पास्ट इमोशनल फिल्म ज़्यादा प्रिची होती है, ये मूवी ज़्यादा एंगेजिंग और इमोशनल है। कॉपीड एंड इंस्पायर्ड बाय डिफरेंसेस। यहाँ एक ज़रूर बात समझनी होगी, कॉपीड मतलब किसी नए फिल्म या स्क्रिप्ट का प्लैगरिज्म। इंस्पायर्ड बाय मैथोलॉजी मतलब प्राचीन धार्मिक कहानी को अडाप्ट करना, जो एक की लीगल और एक्सेप्टेड होता है। महाअवतार नरसिम्हा एक प्योरली माइथोलॉजिकल अडाप्शन है। ना इसने किसी मॉडर्न मूवी का सीन कॉपी किया है, ना किसी राइटर का स्क्रिप्ट चोरी किया है। इसका इंस्पिरेशन तो भगवान नरसिम्हा की पुरानी लीला से है, जिसे डिवोशनल फेथ, स्पिरिचुअल लर्निंग्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मर्ज किया गया है। तो नई महाअवतार नरसिम्हा मूवी कॉपीड नहीं है, ये एक पुरानी पवित्र और लोकप्रिय कहानी को मॉडर्न एनिमेशन और सिनेमा लैंग्वेज में दिखाने का प्रयास है। हाँ, इससे पहले भी नरसिम्हा भगवान के ऊपर कई डिवोशनल मूवीज़ और सीरियल्स बन चुके हैं, पर उनकी क्वालिटी और टारगेट ऑडियंस अलग थी। ये मूवी पहली बार पैन इंडिया 3D एनिमेटेड एक्सपीरियंस के रूप में आ रही है। विजुअल्स, इमोशंस और स्केल सब कुछ ब्रांड न्यू फील दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं ये मूवी कॉपीड है या पहले भी बन चुकी है, तो जवाब है स्टोरी एंशिएंट है लेकिन ट्रीटमेंट मॉडर्न और यूनिक है, यानी कॉपीड नहीं, रिस्पेक्टफुली अडैप्टेड है। महाअवतार नारासिम्हा का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो गया और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, इसने ऑडियंस के बीच तहलका मचा दिया। ट्रेलर के लॉन्च भी एक स्पिरिचुअल टच के साथ किया गया था। वृंदावन, उत्तर प्रदेश जैसे सैक्रेड टाउन में इस माइथोलॉजिकल सागा का डायरेक्शन कर रहे हैं अश्विन कुमार और मूवी को प्रेजेंट कर रहे हैं होम वाले फिल्म्स, जो पहले KGF और सालार जैसे मेगा हिट्स दे चुके हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये मूवी वर्थ वॉचिंग है? क्या ये माइथोलॉजी और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड है या सिर्फ एक ओवर हाइप्ड मूवी? चलिए ट्रेलर के बेस पे इसको डिटेल में जानते हैं। सैक्रेड वाइब्स विद सिनेमैटिक ग्रैंडियर, ट्रेलर लॉन्च वृंदावन में हुआ, जिसका अपना स्पिरिचुअल ऑरा है। मेकर्स ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, एक सिनेमैटिक यात्रा है इनटू इंडियन माइथोलॉजी। प्रेजेंटेशन ग्रैंड था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर का क्लिप इंस्टेंटली वायरल हो गया। माइथोलॉजी के फैंस, स्पेशली साउथ इंडियन ऑडियंस, इस प्रोजेक्ट से पहले ही इमोशनली कनेक्टेड थे। नारासिम्हा रूप, VFX और विजुअल इम्पैक्ट, ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट है नारासिम्हा अवतार का रिवील। हाफ मैन हाफ लाइन का ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस शुरुआत से ही गूज़बम्स देता है। VFX पर काफ़ी मेहनत की गई है और एक क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई देता है। विजुअल्स बाहुबली और आदि पुरुष से काफ़ी अलग और ओरिजिनल लग रहे हैं। उनका रोर, उनका एंट्री और हिरण्यकश्यप के सामने उनका प्रकोप, ये सब कुछ इम्पैक्टफुल बना है। अगर मूवी ने भी ऐसे ही कंसिस्टेंसी रहा तो ये डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग बनेगी। ट्रेलर में एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी इंटेंस है, खासकर धर्म वर्सेस अधर्म थीम, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच टेंशन, भगवान नरसिम्हा की एंट्री एंड जस्टिस मोमेंट। लेकिन सिर्फ एक्शन नहीं, ट्रेलर में इमोशंस का भी अच्छा बैलेंस दिखाया गया है। प्रहलाद के डायलॉग और बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल कनेक्ट बनते हैं। इसका मतलब ये है कि मूवी सिर्फ VFX पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका कोर भी सॉलिड लग रहा है। लीड कास्ट का नाम अभी पूरी तरह रिवील नहीं किया गया है, लेकिन ट्रेलर से जो ग्लिम्सेस मिले हैं वो बताता है कि नारासिम्हा का एक्टर फिजिकली भी डोमिनेटिंग लगता है। प्रहलाद का रोल नेचुरल एंड इमोशनल डेप्थ के साथ दिख रहा है।
हिरण्य कश्यप का नेगेटिव प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। अगर फिल्म में परफॉर्मेंसेस भी इसी लेवल की हुई तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस दोनों के लिए एंगेजिंग बनेगी। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक एक परफेक्ट ब्लेंड है स्पिरिचुअल ट्रांस प्लस इंटेंस ऑर्केस्ट्रल स्कोर का। जब नारासिम्हा रोर करते हैं उस मोमेंट का साउंड डिज़ाइन और बीजीएम काफ़ी पावरफुल है। ये एस्पेक्ट ऐसा है जो मूवी को सिनेमैटिक लेवल पे एलिवेट करेगा और अगर मूवी में ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई तो ये डेफिनेटली वर्थ अ थिएटर वॉच बन जाएगी। ट्रेलर में कुछ डायलॉग्स भी बहुत हॉट प्रोवोकिंग थे। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश तय होता है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। ये डायलॉग सिर्फ माइथोलॉजी के एंगल नहीं दिखाता बल्कि स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल एसेंस को भी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। फाइनल थॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो यस, महाअवतार नारासिम्हा लुक्स वर्थ वॉचिंग। ट्रेलर से लगता है हाई क्वालिटी विजुअल्स एंड सीजीआई, इमोशनली ड्रिवन नैरेटिव, पावरफुल कैरेक्टर आर्क्स, डीप रूटेड इंडियन माइथोलॉजी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड एक्शन। अगर आपको कांतारा, बाहुबली या रामायण जैसे माइथोलॉजिकल प्लस एक्शन बेस्ड ग्रैंड नैरेटिव पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट होगी। ट्रेलर देखकर एक बात क्लियर है, महाअवतार नारासिम्हा सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कहानी नहीं, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर एग्जीक्यूशन फिल्म ने भी वैसे ही रहा जैसे ट्रेलर में दिखा है तो ये मूवी डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है और हो सकता है 2025 की बिगेस्ट माइथोलॉजिकल हिट बन जाए। महाअवतार नरसिम्हा, क्या ये मूवी बच्चों के लिए ठीक है? तो देखो, ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ये किड्स के लिए सूटेबल है भी या नहीं, क्योंकि मूवी एक माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट पर बेस्ड है जिसमें विष्णु भगवान के नरसिम्हा अवतार, भक्त प्रहलाद और राक्षस हिरण्यकश्यप का इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। तो पेरेंट्स नेचुरली सोच रहे हैं कि मूवी उनके बच्चों के लिए इमोशनल विजुअली ठीक है भी या नहीं। तो चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं डिटेल से। स्टोरी लाइन बच्चों के लिए पॉजिटिव मैसेज। महाअवतार नरसिम्हा का बेस स्टोरी प्रहलाद नाम के एक बच्चे पर ही है जो अपने पिता हिरण्यकश्यप के ढेर सारी थ्रेट्स के बावजूद भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ता। ये स्टोरी लाइन बच्चों के लिए इंस्पायरिंग है क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे का साहस, विश्वास दिखाया गया है। मोरल लर्निंग है, सिखाता है कि धर्म पर विश्वास, अच्छाई और भक्ति का रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। ये कहानी जनरेशन से बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे कॉमिक में हो, कार्टून में या कथाएं में, और अब स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसलिए कॉन्सेप्चुअली ये स्टोरी बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ और अप्रोप्रिएट है। विजुअल्स एंड वीएफएक्स की बात करें तो ट्रेलर में वीएफएक्स और ग्राफिक्स काफ़ी हाई लेवल के हैं। जब नरसिम्हा के रूप दिखाए जाते हैं, आधा सिंह आधा मानव, वो थोड़ा इंटेंस और फियर्स लग सकता है, स्पेशली छोटे बच्चे लाइक 5 to 8 ईयर्स के लिए। कुछ सीक्वेंसेस जिसमें नरसिम्हा का गुस्सा, हिरण्यकश्यप का वायलेंट बिहेवियर, एक्शन सीन्स और ट्रांसफॉर्मेशन शॉट्स, ये सब थोड़ा फ्राइडनिंग लग सकता है वेरी यंग किड्स के लिए। लेकिन अगर बच्चा 10+ ईयर्स का है तो उनके लिए ये विजुअल्स एक्साइटिंग और एजुकेशनल भी हो सकते हैं। बच्चे जो ऑलरेडी रामायण, कृष्ण और महाभारत की स्टोरी से फेमिलियर है उनके लिए विजुअली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बन सकता है। रिलीजियस वेल, बच्चों में भक्ति और कल्चर से जोड़ने का जरिया। इस मूवी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका डिवोशनल और स्पिरिचुअल टोन। बच्चों के लिए एक अच्छा मीडियम है जिससे वो अपनी धर्म और संस्कृति के बारे में देख सकते हैं, सीख सकते हैं, माइथोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान विष्णु के रूपन को समझ सकते हैं। प्रहलाद का कैरेक्टर उनके लिए रिलेटेबल हीरो बन सकता है जो उन्हें सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी नहीं हारता, भगवान अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं, अहंकार का हमेशा विनाशी होता है। ये सब बच्चों के लिए मॉरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इंटेंसिटी ऑफ सीन्स, पैरेंटल गाइडेंस ज़रूरी है। जब नरसिम्हा हिरण्यकश्यप का संहार करता है वो सीन काफ़ी इंटेंस हो सकता है क्योंकि इट इन्वॉल्व क्लॉज, रेज एंड टीयरिंग एक्शन। बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड होता है, एक्सप्रेशन फ्यूज होते हैं। इस सीन में वायलेंस एक्सप्लिसिट नहीं है लेकिन सिम्बॉलिकली इंटेंस है, इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो पैरेंटल गाइडेंस के साथ दिखाना बेटर होगा। पेरेंट्स उन्हें पहले नरसिम्हा की स्टोरी बताकर मेंटली प्रिपेयर करें तो वो सीन उनके लिए स्कैरी नहीं होगा बल्कि हीरोइक और डिवाइन लगेगा।
लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर किड्स। इस मूवी के थ्रू बच्चे इंडियन माइथोलॉजी के हीरोज़ को समझेंगे, मोरल वैल्यूज़, ट्रुथ, फेथ और करेज सीखेंगे, डिवोशनल प्रैक्टिसेस जैसे भक्ति और श्रद्धा को अप्रिशिएट करेंगे। प्लस अगर 3D में देखी जाए तो उन्हें विजुअल एंगेजमेंट और क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं, यस, महाअवतार नरसिम्हा इज गुड मूवी फॉर किड्स, स्पेशली एज 9 to 14 years, best fit with parental guidance for younger kids, educational, spiritual and visually engaging, promotes moral and cultural values। महाअवतार नरसिम्हा सिर्फ एक एक्शन या फैंटेसी मूवी नहीं है, ये कल्चरल लर्निंग टूल भी है बच्चों के लिए। मूवी एक स्पिरिचुअल हीरो प्रहलाद को दिखाती है जिसके थ्रू उन्हें धर्म, विश्वास और सत्य का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। थोड़ी इंटेंस सीन ज़रूर है, लेकिन अगर पेरेंट्स उनका गाइड बनकर मूवी दिखाएं तो ये मूवी बच्चों के लिए इंस्पायरिंग और एजुकेशनल एक्सपीरियंस बन सकती है। तो हाँ, ये मूवी बच्चों के लिए ठीक है एंड डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग विद फैमिली।